Okay, so let's start. So before starting, actually, आमे कौन करिबा ना आज ओके गोटे फैक्ट रिलेटेड टॉपिक आमे करिबा ओके जोटा कि आमर सबू एग्जाम पाई तमें कौन सी भी एग्जाम ओसीएस रे भी आमर पढ़ुची बहुत गुड़े रिलेटेड आर्टिकल आमर पॉलिटी रे पढ़ुची कि अमेंडमेंट आमर बहुत गुड़े पढ़ुची सिमिलरली आमर जो एएसओ रे भी आमर तमर जो क्वेश्चन पढ़ुची रिलेटेड टू आर्टिकल सिमिलरली आमर am I audible to all समस्त को सुबह जाउची मो वॉइस Yes, sir. Yes, sir. You are audible. ओके तो तापर आमर कौन होची ना इवन इफ आमर जो माने ओईएस परीक्षा दउछंदी ओडिशा एजुकेशन सर्विस एबे बाहरिची पोस्ट आमर आई थिंक 160 प्लस पोस्ट बाहरिची जो माने कि डायरेक्टली हाई स्कूल लेवल रे माने एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन रे रहिबे से मानक पई भी आमर जो बाहरिची पोस्ट बाहरिची तो तांकर एग्जाम हबो मे बी मार्च रे एग्जाम हबो तो सेथि पई हमें ओईएस पई भी गोटे बैच हमें लॉन्च करूछु तेनु जो माने if you know someone जो माने कि OES पे प्रिपेयर करूछंती so they can join us okay तो सेमानक पई जस्ट मु फास्ट रु कहि दोची few things जोटा कि हमर स्टार्ट हे जेबे तो एथिरे OES रा ऑल 3 पेपर हमें कवर करिवो एथिरे हमर जनरल स्टडीज रहउची तापर इंग्लिश रहिबो आ तांकर गोटे एजुकेशन पेपर तांकर रहउची सो ऑल 3 पेपर विल बी कवर 10 टा मॉक टेस्ट करा जिवो ऑल पीडीएफ दिया जिवो आउ जहाँ भी जो टेस्ट हम तार वीडियो डिस्कशन आउ प्लस फुल सिलेबस कवर करा जिवो आउ एटा हमर जो एबे लॉन्च हेची 25 नवेम्बर रु लॉन्च हेची तो जो माने इंटरेस्टेड से माने कांटेक्ट करि परिबे ओके एंड जॉइन करि परिबे तो आज हम देखिबा जे ओईएस रो भी केते गोटे क्वेश्चन पडुची दे जो माने कि माने बीड सपोज कंप्लीट करि छंती तो डेफिनेटली ओईएस परीक्षा दियंतु एंड इट इज एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन इन द हाई स्कूल लेवल तो सेटा भी हमारा बेनिफिट रहइबो ओके सो सर जो माने बीडी कंटिन्यू करचंदी से माने देई परिबे ना बीड पास हितवा दरकार ना कोन तो बीड तमर कंप्लीट हितवा दरकार ना तो बीड कंप्लीट हिला पर आपण फॉर्म फिल So completed only they can apply and having master degree. ओके तो कंप्लीट हैला पारे बीडी तो सेटा दे परिबे ओके तो देखो हमर हमें देखिबा जे क्वेश्चन आगे हमें कोन करबा ना जो बीड रो मु जस्ट ओईएस रो क्वेश्चन हमें देखुतले ओके तो को भले क्वेश्चन पढुची सो लेट मी शो यू कि को भले क्वेश्चन ओईएस रे पढुची कोडे गला क्वेश्चन यस तो हमर कोन पढुची ना हमर पॉलिटी रे देखिबा जे पढ़ीला जे राइट शॉर्ट नोट ऑन द आर्टिकल रे पढ़ीला आर्टिकल 370 आर्टिकल 275 आर्टिकल 143 आर्टिकल 40 आर्टिकल 14 तो एमिति कोन हमर 10 मार्क रो तांकर हमर पॉलिटी रो हमर पढुची हमर 10 मार्क रो हमर रिलेटेड टू आर्टिकल सिमिलरली हमर देखिबा जे हमर साइंस एंड टेक्नोलॉजी रो हमर पढुची 10 मार्क तांकर तापरे हमर रिलेटेड टू आर मीनिंग कोन जेमति कि हमर ऑन्कोलॉजी हैला कैटोग्राफी हैला जेमति कि एउडा का हमर होची जे र मीनिंग कोन पडुची तापर हमर रिसेंटली जोडा को न्यूज रे अछि तो ता ऊपर हमर कंट्री न्यूज रिसेंटली न्यूज तो से ऊपर हमर पडुची ओके तापर इन व्हिच द गेम ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड नो बॉल की नो बॉल हमर कोथरे सपोज क्रिकेट रे यूज होची कि पंच हैला कि पेनाल्टी किक हैला जेमति फुटबॉल है तो ए भलिया क्वेश्चन पडुची तो गोटे प्राइज को लेकिन पढ़ुची जे नोबेल प्राइज आम आंक भितर आम पढ़ी जे आंक भितर किए नोबेल प्राइज पाई कि भारत रत्न किए पाई कि आमर अर्जुन अवार्ड मैन ब्रुकर प्राइज किए पाई ओके तमर ऑस्कार अवार्ड किए पाई से देछि जे आमर कोन ना तुमको मैच करिया पाई ओके जेमति आम कहबा नोबेल प्राइज रवीन्द्रनाथ टैगोर पाइथिले लिटरेचर पाई जमीती कि भारत रत्न आंकर क्या भितर दिया इंदिरा गांधी को दि जाता ऑस्कार अवार्ड आमर ए.आर. रहमान म्यूजिक रे पाइथिले ओके अर्जुन अवार्ड एम.एस. धोनी को मिलता मैन ब्रुकर प्राइज आमर अरुंधति राय तो एमती फैक्ट रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ुची जीएस पेपर बहुत इजी ओके तमें देखा मूवमेंट आमर कौटी को मूवमेंट होता ओके जालियानवाग मैसाक्री आम पढ़ी जालियानवाग मैसाक्री कौटी होता भितर पंजाब रे चंपारण भी हमें देखिबा चंपारण हमें आगु पढ़िबा बिहार ओके बरडोली सत्याग्रह तो गुजरात रे हेतला ओके
तापर हमर पूरी गुजरात। जोटा कि हमर होची कोन ना हमर ओडिसा एटा तो जानछ सतारा होची हमर कोठी ना महाराष्ट्र ओके तो एमिति इजी इजी क्वेश्चन पडुचे एथिरे जणे जदी भल से टिके प्रिपेयर करिवो आई थिंक 100 रु डेफिनेटली सबु माने 100 रु मैक्सिमम 90 85 90 पाखा पाखी भी मार्क एथिरे रखि परिवो ओके डे पडुचे पांचटा जे हमर टीचर्स डे को दिन ओके वेरी इजी ओके 5th सेप्टेम्बर हमर टीचर्स डे राष्ट्रीय टीचर्स डे केबे सेप्टेम्बर 5 5 सेप्टेम्बर सेप्टेम्बर 5 राष्ट्रीय एकता दिवस केबे अक्टोबर 31 ओके अक्टोबर 31 जोड़ा कि हमें कहूँ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हमर सरदार वल्लभ भाई पटेल को से जो बर्थडे को हमें कहूँ 31 अक्टोबर राष्ट्रीय एकता दिवस जो ये ओके तो एमती हमर इजी इजी पड़ुचे हमर कोन ना डे पड़ुची ओके देखिबो बहुत गुडे हमर एमिति इथरे पड़ुची शॉर्ट टाइप हु सेड सबका साथ सबका विकास तो नरेंद्र मोदी को तमे कहि परिबो कि हमर ओके तो सर इम्पोर्टेंट डेज रो गोटे पीडीएफ आपण शेयर करंतु आमे प्रैक्टिस करिवु डेफिनेटली मो पाखे ऑलरेडी अच्छी सेटा भी मुझे देखेबी ओके गोटे कैप्सूल ऑलरेडी आम तैयारी करिछु ओके इथरे एवरीथिंग अच्छी तमरो हेडक्वार्टर कोठी कार अच्छी तापर हमर को स्टेट रे को रिवर पाखे को स्टेट अच्छी एगुडा हमर पडुची प्लस हमर कोन कार ना चेंज है कि कोन हेची तापर को एक्सरसाइज कोन हेची ओके रिसेंटली तो टोटल हमर एइथरे तमरो अच्छी ओके हमर जेतरे रामसर साइट कोउडा कि हमर गोडा बायोस्फीयर रिजर्व कोउडा ओके तो मिक्स हेरिटेज साइड रे कोडा अच्छी नेचुरल हेरिटेज साइड कोडा अच्छी को रिवर को डैम अच्छी तो सब गुडा का हमर कोन अच्छी ना इथरे तमरो मेंशन अच्छी हमर जीआई टैग कोठे अच्छी तो ये जोड़ा का मु अपडेट करके इथरे देबी ओके ऑलरेडी तमरो सब इथरे मेंशन करबा हमें ओके नो नीड टू एक्सक्यूज मी सर हां को सर एथिरे सी सेट भी आसु छी कि ना ना सी सेट नहीं सर सी सेट सर नहीं और सर लास्ट डेट केबे अछि कि सर डिसेंबर आई थिंक 10 और 12 अच्छी तेणु जो मैंने डिसेंबर 12 सर इजी इजी पढुची आ गोटे बेस्ट गोटे तमरो क्लास 1 माने गोटे December 12 एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन रे रही परिबो तेणु सेटा जो मैंने अप्लाई करिया कथा अप्लाई करिनियो एंड इज वेरी गुड माने गोटे अपॉर्चुनिटी जो मैंने ओएस पे प्रिपेयर होचो सेमान पे तो वेरी इजी ओके सर हां सर एसो पई जो बायोस्फीयर रिजर्व रो सब गुडी को हमर रामसर कन्वेंशन रो सब गुडी को ना गुडी को मन रखिया पड़िबो ना ना सब गुडा तो तुम रामसर कन्वेंशन रे देखले 43 टा अच्छी तथापि पढ़ी दबो गोटे थरो ओके सर पढ़ी दबो आ कोडा इंपोर्टेंट आमे हेबडा को करबा ओके सर एटा ओनली बीएड जो माने देचंदी बीए बीएड एमएससी एमएड एमाने को पाई ना हां हां लिमिटेशन अछि ना समस्त पाई नहे जो तमरा निहाती बीएड जो माने हेइथिबे सेही माने ही पकई परिबे आगे ठीक अछि सर टोटल रामसर 46 है सॉरी टोटल रामसर सर 46 है हां हां नै जति के वर्तमान ऐड हेइछि टोटल 42 थिला चारटा ऐड हेइछि 46 मु लास्ट टाइम चारिटा तुम कहिथिली 46 ओके तो जीरो आवर कौन तो यहाँ आम पढ़ा ओके ग्रीन रिवोल्यूशन कौन कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट तो बहुत इजी क्वेश्चन तुम देख माने जड़े 100 रु 100 भी रखिपर यही पेपर रे तेणु सर सर तांकर कोन खाली प्रीलिम्स पई माने ऑब्जेक्टिव पड़े सब्जेक्टिव पड़े नी तांकर गोटिए ही टेस्ट हुए अच्छा अच्छा गोटिए टेस्ट आ आई थिंक इंटरव्यू अछि ना नहीं सर ओनली सब्जेक्टिव हां सर माने इंटरव्यू अच्छी सर एई गोटा को तुम लिखिया पड़ियो गोटिए ही टेस्ट अछि तार इंटरव्यू अछि आई थिंक मेन अछि कि मेन नहीं तो सर इंटरव्यू भी हुए सर सर बीडी कंटिन्यू जा सर हां को सर गोटे भाई सर तंत्र प्रिलिमिनरी अछि फिल्म पर मेन अछि मेन है सर इंटरव्यू अछि आ किछ नहीं सर तांकर सब्जेक्टिव एग्जाम आ सर तम क्वालिफिकेशन ता होछि सर मास्टर डिग्री सहित बीएड एक्सेप्ट एमकॉम ओके सर ओके तो एटा गोटे सर क्वालिफिकेशन होछि तंकर मास्टर डिग्री सहित बीएड एक्सेप्ट एमकॉम ता यस 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 ओके सर काइंडली तर एग्जाम प्रोसीजर टा टिके कहिबे कि केमती को फेज रे जो होछि माने एमए इन एजुकेशन करथिबे हां सर सुनो मु कहबी जो माने एमए इन एजुकेशन करथे से मानकर बीएड एसेंशियल नहीं अच्छा एमए एजुकेशन हेले तमर बीएड जो दरकार नहीं ओके आई विल सेंड द एक्चुअली
आई विल सेंड द माने नोटिफिकेशन टा ग्रुप रे सेंड करिवि तमे आज आउ थरे पढ़ डेट अछि डिसेंबर आई थिंक 12 जाय अछि आउ एटा गोटे माने ओपीएससी जे नहीं, नहीं। कंडक्ट करूची गोटे बेटर एग्जाम तम पई रहिबो गोटे एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पई तो जड़े हाई स्कूल टीचर होची किंतु ये हाई स्कूल लेवल जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन ए माने रहिबे ओके तेणु एटा गोटे बेटर जो ये तेणु समस्त That not only high school teacher, but he can be or she can be also DO and BO also. yes District Education Officer भी ହେଇପାରିବ yes 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 No, only BO. और BO भी ହେଇପାରିବ ତାପରେ DST जो ଆମର ଅଛି Director of Education ଓଡ଼ିଶା ସେଠି ବି ତା ଅଫିସର ହେଇପାରିବ हाई स्कूल में सर सेटा विषय सर yes yes प्रभास ओके प्रभास जी जस्ट नहीं सर, तमे सर। जस्ट तमे जो 2-3 मिनिट्स रे एक्सप्लेन करि दियो जे कोन कोन अछि हैव यू अप्लाइड द Sir, से वर्तमान first फॉर post। दिस पोजीशन ए पोजीशन पे अप्लाई करि छै तमे नहीं सर सर मुझे कंफर्म करछि सर हां कुआ सर मुझे कंफर्म कर दोछि आपण माने फास्ट ओएस क्लियर करला परे जोड़ा तो गवर्नमेंट हाई स्कूल थी वो माने डिस्ट्रिक्ट लेवल गवर्नमेंट हाई स्कूल वॉइस क्लियर सुबुनी वॉइस ब्रेक होची प्रभास जी मैं तो वॉइस पूछता ही ब्रेक है। होची ओके वॉइस ब्रेक होची नेक्स्ट पर हमें टिके तापरे तम पाकू आसी ओके वॉइस ब्रेक होची तम ओके आगे सर ठीक अछि ओके स्टार्ट क्लास इज ऑलरेडी क्लियर हाँ तो गोटे काम करिबा ओके तो मु एडवर्टाइजमेंट ओके सर मु इंटरेस्टेड नहीं है जॉब पाई ओके मु ठीक सर एज नहीं मु करिनी बाकी मु भी मोर मास्टर डिग्री से बीएड अछि तो प्लीज ठीक अछि ओके ऑलरेडी ग्रुप रे ऑलरेडी जो दिया जाई छी ओके जो माने इंटरेस्टेड से माने पढ़ी की ओके इफ दे आर इंटरेस्टेड दे कैन अप्लाई एंड आई थॉट इट इज ए वेरी गुड एक्चुअली अपॉर्चुनिटी तेणु निहाती जेहेतु ओपीएससी एग्जाम तमे दउछ एटलिस्ट यू शुड अपियर दिस एग्जाम आल्सो ओके कारण एटा बहुत रिलेवेंट रहइबो हमरो ओपीएससी रिलेटेड ओके सो आमे कोन करबा ना आज डिस्कशन करबा ओके तो मोस्ट इम्पोर्टाट होची आर्टिकल हमरो इवन इफ हमरो ओपीएससी प्रीलिम रा भी क्वेश्चन करबा आज हमें तो को आर्टिकल हमरो मेन बहुत तो हमरो 394 पाखापाखि अपील जो आर्टिकल तमे मने रखिबा बहुत डिफिकल्ट खाली जोड़ा इम्पोर्टाट आर्टिकल हमें सेउडा का आज डिस्कशन करबा ओके तो फास्ट हमरो कोन ना हमरो नेम ऑफ द फास्ट है हमरो कोन ना जो आर्टिकल गुडा के रहिला तो फास्ट आर्टिकल नंबर जो जोड़ा को मो इम्पोर्टाट कहबी सेउडा के ही तमे मन रखिबा तो आर्टिकल 1 जोड़ा कि नेम एंड टेरिटोरी ऑफ द यूनियन तो ये हमारा नेम एंड टेरिटोरी ऑफ द यूनियन कित नंबर आर्टिकल अच्छे आर्टिकल 1 ओके सेकंड है हमारा कौन ना एडमिशन और एस्टाब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट तो ये हमारा आर्टिकल नंबर 2 ओके समन 1 2 जॉइन ओके तो आर्टिकल नंबर 2 होची कौन ना एडमिशन और एस्टाब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट तो जो न्यू स्टेट हमारा सपोज तेलंगाना हमारा क्रिएट करा गला तो जिते आम गोटे नुआ स्टेट आम क्रिएट करा जाए एटा केत नंबर आर्टिकल ना आर्टिकल नंबर 2 ओके तो तापरे परीक्षा जोड़ा इंपोर्टाट मु मन कहूँ तो से गुड़ा ही तुम मन रख ओके अलग किसी दरकार नहीं तापरे आस डायरेक्टली फंडामेंटल राइट को फंडामेंटल राइट रो 12 रु 35 यू हैव टू रिमेंबर इच एंड एवरीथिंग ओके हमें पढ़िया फंडामेंटल राइट चैप्टर तो डेफिनेशन ऑफ स्टेट हो कौन आर्टिकल 12 तो डेफिनेशन ऑफ स्टेट माने कहले क्या बुझेबा ना जितक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन अच्छी गवर्नमेंट रो जो ऑर्गेनाइजेशन हेलो यस आज्ञा सर नमस्कार हाँ सर मो टिके डाउट रे रहिली हमर जो पार्ट 1 रे अछि ना 1 to 4 माने पार्ट 1 रे हमर जो यूनियन टेरिटोरीज अछि सेटा हमर आर्टिकल 1 to 4 पर्यंत अछि ना तापर हमर जो फंडामेंटल राइट ता जाउची सेटा हमर पार्ट 3 रे जाउची यस यस मो हेडा अलग पढ़ेबी ओके तो को पार्ट रे जेमति कि फंडामेंटल राइट हमर पार्ट 3 रे आसीबो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमर पार्ट 4 रे आसीबो तो ता पे अलग मु जस्ट आज तुम खाली मन रख को आर्टिकल रिलेटेड टू व्हाट
ओके ଆଜ୍ଞା तो ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ डेफिनेशन ऑफ द स्टेट माने कौन ना जेतक आमर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन रहिला स्टेट माने तुम भाबिबनी कि खाली आमर एटा गोटे पर्टिकुलर आमर स्टेट को बुझौछि ओके स्टेट माने एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन तो आमर एइथिरे कोन ना सुप्रीम कोर्ट आसीबो हाई कोर्ट आसीबो पार्लियामेंट आसीबो ओके जेतक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इवन इफ आमर पुलिस आसीबे ओके एडमिनिस्ट्रेशन आसीबो तो एवरीथिंग जो माने कि डायरेक्टली गवर्नमेंट अंडर आछंती सो दे आर कॉल्ड एज द स्टेट सो दे स्टेट माने कहले ऑल द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जोड़ा रहिला तो ताको हमें स्टेट बोली कहबा ओके तापरे एटा भी पढ़ितला आर्टिकल 13 कौन ना आर्टिकल 13 हूँ आम जुडिशियल रिव्यू ओके जुडिशियल रिव्यू ओके जुडिशियल रिव्यू माने कौन ना आम कौन कहले जे लॉ तैयारी करिवार कैपेसिटी कार अच्छी ना आमर पार्लियामेंट अच्छी पार्लियामेंट रे कौन ना जो माने लेजिस्लेचर थिले ओके जो माने आमे एमएलए एमपी ही जाइछंती से माने लॉ तैयारी करूछंती पार्लियामेंट रे गोटे बिल टे इंट्रोड्यूस होउची आ से माने मेजॉरिटी हो भोट रे सेटा को हमर अप्रूवल कला परे तापर हमर प्रेसिडेंट का पाखु जाउची प्रेसिडेंट अप्रूवल कला परे बिल टा हमर गोटे एक्ट होउची तेणु लॉ तैयारी करिवार कैपेसिटी कार अछि ना लेजिस्लेचर मानकर ओके तो लेजिस्लेचर जो लेजिस्लेचर रहिले एमएलए और एमपी दे विल मेक द लॉ तेणु एटा एक्सक्लूसिव राइट होची लेजिस्लेचर मानकर लॉ तैयारी करिवा लॉ को इंप्लीमेंट किए करंती ना एग्जीक्यूटिव को माने ना जो माने काउंसिल मिनिस्टर रहिले ब्यूरोक्रेसी रहिले तो एमाने होचंदी लॉ को एग्जीक्यूट करंती ओके तो गोटे लॉ सपोज हमर कोन ना हमर एग्रीकल्चर बिल गोटे आसिला तो से एग्रीकल्चर बिल अनुसार जहाँ जहाँ हमर प्रोविजन अच्छी तो काउंसिल मिनिस्टर आउ जो मिनिस्टर जी कंसर्न मिनिस्टर थी से अनुसार सेटा को इंप्लीमेंट करिवो तो एग्जीक्यूटिव माने जो माने आईएएस ऑफिसर रहिले कि मिनिस्टर रहिले तो एग्जीक्यूटिव से माने को हमें कोन ना दे विल एग्जीक्यूट द लॉ तो से माने को हमें कोन कहले लेजिस्लेचर को काम हला से लॉ तैयारी करिवे एग्जीक्यूटिव मानकर काम हला कोन ना लॉ टाको इंप्लीमेंट करिवे तो आउ गोटे ऑर्गन अछि हमर जी होची जुडिशियरी तो जुडिशियरी माने कोन ना जज माने जो रहिले तो जज मानकर काम जे जो लॉटा तैयारी हैला वेदर इट इज विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री और नॉट तो जदि आमर कॉन्स्टिट्यूशन रो प्रोविजन को एटा वायोलेशन होउची ता अगेंस्ट रेटा जाउची ताले से लॉटा को माने कोन करिवे नल एंड भॉइड कर देबे से लॉटा को कोन करिवे डिलीट कर देबे ओके तो एटा को हमें कोन कहूचे ना आमर जुडिशियल रिव्यू माने कोन ना जुडिशियरी रो पावर अछि whether that law is within the constitution boundary or not if it is against the constitutional boundary against the constitutional spirit against the constitutional provision then that law will be null and void से लॉ टाको से कौन करेंगे ना डिलीट कर देवे ऑलरेडी एमती होइछि कि यस होइछि 99 गोटे अमेंडमेंट एक्ट आसीथिला तो 99 अमेंडमेंट एक्ट रे जोटा कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिटी गोटे आसीथिला तो एइथिरा हमर एटा कोन ना हमर जो पार्लियामेंट रे स्पेशल मेजॉरिटी पास है कि हमर प्रेसिडेंट कर अप्रूवल हेइथिला जोटा कि गोटे बिलटा एक्ट हेइथिला किंतु पर देखा गला जेटा एगेंस्ट हमर कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री रो एगेंस्ट रे जाउची सेति पई से लॉ टाको सुप्रीम कोर्ट कोन कला ना डिलीट कर देला मेक लॉ जो कोन कर देला सेटा को हमर नल एंड भॉइड कर देला तो एई जो प्रोविजन जुडिशियल रिव्यू तो एटा हमर केत नंबर आर्टिकल अछि आर्टिकल नंबर 13 so the law inconsistent with or in derogation of the fundamental right किंबा हमर कॉन्स्टिट्यूशनल वायोलेशन हेले तो जुडिशियल रिव्यू यूज करिके हमर सुप्रीम कोर्ट सेटा को नल एंड भॉइड करि दे ओके तो एटा होची आर्टिकल नंबर 13 तो जदि पढिबो जुडिशियल रिव्यू रिलेटेड टू व्हिच आर्टिकल तो इट इज आर्टिकल नंबर 13 yes anyone have any doubt नो सर लॉ ओमिट हो ना एक्ट टा लॉ और एक्ट भितर डिफरेंस कोन तो मैं कहली जेते एक्ट गोटे हमर बिल टा जेते इंट्रोड्यूस हो सर कहि परिबानी ओके सर लॉट एक्ट कहि परिबानी सुनो हम कहि दोछि तापर जा डाउट हो मते पचारिबो ओके तो जेते हमर गोटे बिल टे सपोज हमर जीएसटी रो बिल हमें कोन करबा ना बिल नंबर केते एटा हमर ओपीएससी प्रीलिम रे पढितला हम कहि दोछि ओके तो सपोज हमें करबा जीएसटी हमर कोन ना 122 बिल हिसाब रे हमर इंट्रोड्यूस हैला
तो ये 122 बिल नंबर हिसाब से आमर इंट्रोड्यूस है यहीटा जो लोकसभा इंट्रोड्यूस है पर आमर कौन राज्यसभा इंट्रोड्यूस हम इच हाउस आमर स्पेशल मेजोरिटी पास है पर प्रेसिडेंट अप्रूवाल मिलला पर यहाँ कौन हुए ना आमर आक्ट हुए गोटे बिलटे जो आम पार्लियामेंट पास होमर प्रेसिडेंट अप्रूवाल हुए तापर आम कह आक्ट है आम लॉ रे कन्वर्टेड है तेणु लॉ आउ आक्ट बोथ आर सेम तो जोटा आम बिलटा पास होगी आसी सारा पर ताको गोटे पर्टिकुलाली आमर कौन गोटे नंबर दि जाए जमीक आम जीएसटी बिल हूँ 122 नंबर किंतु एटा पास होगी आइला पर केत नंबर आक्ट यहाँ ना 101 आक्ट यहाँ ओपीएससी रे 3 वर्ष है कंटिन्यूअसली पढ़ुला आम क्वेश्चन देखा जे बिल नंबर हूँ आमर केते 122 किंतु आक्ट नंबर केते ना 101 सो डू यू अंडरस्टैंड बिल आ आक्ट भितर डिफरेंस कौन जिते इंट्रोड्यूस हुए ताकू बिल जिते पास होगी पार्लियामेंट रु आसे ताकू आम कहवा आक्ट ओके क्लियर ओके तापरे मन रखिबो आर्टिकल 14 कौन ना आमर जो फंडामेंटल राइट मन रख ये आमर पार्ट 3 रे अच्छी केत नंबर पार्ट 3 रे अच्छी ना पार्ट 3 एटा भी आमर ओपीएससी प्रिलिम रे पढ़ी फंडामेंटल राइट आमर जो कॉन्स्टिट्यूशन रे आमर डिफरेंट पार्ट अच्छी तो पार्ट 3 रे आसीबो फंडामेंटल राइट आमर स्टार्ट होची आर्टिकल 12 रु ओके सरुची केते ना आर्टिकल 35 रे तो यहाँ आमर होची आर्टिकल 12 रु आर्टिकल 35 होची फंडामेंटल राइट पार्ट 3 रे अच्छी एटा को कॉन्स्टिट्यूशन रु आसीची ना मन रख एटा यूएस रो कॉन्स्टिट्यूशन रु आमे एटा कॉपी करिचे तो आमर जो कॉन्स्टिट्यूशन आमर गोटे कॉपी पेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन आमे किछि मनरु गोटे लाइन भी लिखिने कॉन्स्टिट्यूशन रे जेतले आमर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन तयारी हला तो आमे कोन कले जे हमें फंडामेंटल राइटा जो को कंट्री रा भल सबुठ जे आमे देखिले जे यूएस रो फंडामेंटल राइट भल तो यूएस रो आमे कॉपी कले डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमर कहार भल तो आमर आयरलैंड रो भल तो आमे इरिश कॉन्स्टिट्यूशन रो कॉपी कले तो सिमिलरली आमर सपोज कह फंडामेंटल ड्यूटीटा कहार भल तो आमे देखिले जे यूएसएसआर भल तो यूएसएसआर रो कॉपी कले तो आमर जो कॉन्स्टिट्यूशनटा गोटे कॉपी पेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इट इज नॉट ए ओरिजिनल आमे किछि लिखिने मनरु एवरीथिंग आमे कोन करिचे ना कॉपी करिचे ओके तो आमे मन रखिबा तो हमर जो आर्टिकल कौन सॉरी सर डेफिनेशन ऑफ स्टेट साइड रे जो 111 लिखा है सेटा कोन माने केते आर्टिकल अछि नहीं नहीं एटा पार्ट 3 कहली मु भाई तमे एटा पार्ट हमर फंडामेंटल राइट आ केत नंबर पार्ट रे अछि फंडामेंटल राइट अछि हमर पार्ट 3 रे ओके एंड हमर केत नंबर आर्टिकल रु आर्टिकल 12 रु आर्टिकल 35 डेफिनेशन ऑफ स्टेट हो जे आर्टिकल 12 ओके जुडिशियल रिव्यू जो हमर कहिले हमें आर्टिकल 13 तापर हमर होची कोन ना हमर स्टार्ट हबो आर्टिकल 14 रु तो आर्टिकल 14 है कौन ना इक्वालिटी बिफोर लॉ ओके तो मन रखिबो इक्वालिटी बिफोर लॉ केते आर्टिकल 14 माने कौन तमे प्राइम मिनिस्टर हो कि कॉमन लोक हो लॉ आगे समस्ते समान तमे जयललिता हो कि कॉमन लोक हो तमे जदि भूल करिछ जेल जीव तमे वीआईपी हो कि कॉमन लोक हो एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ एंड दे आर होची कौन ना तमे जदि जो भूल करिछ तो इक्वल आमर बिफोर लॉ एंड इक्वाली तमे कौन करिवो ना प्रोटेक्टेड बाय द लॉ ओके तो एटा हमर आर्टिकल 14 रे लिखा हिची ओके इक्वालिटी बिफोर लॉ ओके नो वन विल बी आमर ट्रीटेड डिफरेंट इन फ्रंट ऑफ लॉ इफ यू आर डन समथिंग रॉन्ग सो फॉर दैट क्राइम द तमे कॉमन लोक जहाँ आमर पनिशमेंट पाइब ओके वीआईपी हेले भी आम सेम पनिशमेंट पाइब तमे लालू प्रसाद यादव हुआ यदि भूल करिछ तमे भी जेल जीव यदि सेम भूल आउ जणे करिछि सेम आमर कोन करिवो ना से जेल जीव मे बी पॉलिटिक्स तांकर पावर अधिक अछि बोली मे बी आमर कोन होछि ना तांकू ट्रीटमेंट आमर टीवी फीवी सब मिलुछि हमकु न मिल पारे किंतु दैट इज लॉ अनुसार बोथ आर इक्वल ओके तो एटा आमर केत नंबर आर्टिकल अछि ना इक्वालिटी बिफोर लॉ 14 नंबर आर्टिकल अछि बुझि परलो सेकेंड हूँ आम प्रोहिबिशन ऑन द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ जे आमर क्या डिस्क्रिमिनेशन करा जीवनी प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन तो डिस्क्रिमिनेशन आम जो करुचे जे सपोज आमर कौन होची ना तमें जदि फीमेल हम ताल तमें मंदिर एंट्री करि परिबनी तुम मेल हेले ही मंदिर एंट्री कर तुम गोटे मझे गोटे केस आसीथिला
जो आमर सबरीमाला टेम्पल तुम शुणी केरल रे अच्छी तो सेठी ओमेन मान को अलाउ नहीं ओके तो ओमेन मान को अलाउ नाला जो सुप्रीम कोर्ट कहला तो यहाँ गोटे डिस्क्रिमिनेशन आमर फंडामेंटाल राइट रे लिखाई जे प्रोहिबिशन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन कराबनी तो मंदिर भितर को जो मेल भी अलाउ अच्छा फीमेल भी अलाउ अच्छा तुम कौ भी कास्ट हुओ ओके तुम जो तुम गोटे जदि लोअर कास्ट हुओ कि अपर ब्राह्मण हुए कि आमर तुम शूद्र हुओ ऑल आर माने कौन ना पब्लिक जो एरिया को तुम कौन कर ना जापर ओके तापर तुम मंदिर भितर को एंट्री कर तो यही जो जिनस गुड़ाक आमर हो तो करें आमर कहुए जेटा आमर फंडामेंटाल राइट लिखाई जो प्रोहिबिशन ऑन द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ तेणु जन को सी गोटे पर्टिकुलर रिलीजन बोली गोटे पर्टिकुलर रेस रो बोली कि कास्ट रो बोली कि सेक्स रो बोली कि प्लेस ऑफ बर्थ तो ताकू डिस्क्रिमिनेशन करिपरिबनी तुम ओके तो यहाँ केते नंबर आर्टिकल लिखाई आर्टिकल नंबर 15 तापर हूँ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जिते बाहर समस्ते अप्लाई करेंगे समस्त को इक्वाल अपॉर्चुनिटी दि जाऊँगी हाउएवर आम देखा जो फंडामेंटल राइट केस रे किसी एक्सेप्शन अच्छी किंतु आम रिजर्वेशन भी रखिपर जे रिजर्वेशनटा ये रखा जो मैंने पछुआ वर्गर पिला अच्छा तो से गोटे मोर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने जेहेतु दे आर ऑलरेडी लैकिंग इन द फैसिलिटीज तो से आमर जो कौन ना रिजर्वेशन रखा जाए किंतु आर्टिकल 16 कौन ना इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट आबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी यहाँ आमर यूपीएससी 2020 रे पड़ीला मन रखिबो जे अनटचेबिलिटी डू यू नो दैट जदि केही भी अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करुच्ची इमिडिएटली अरेस्ट हम जदि कौन नेता कि मंत्री यहाँ प्रैक्टिस करुच्ची कि आम छुआ छुआ भेदभाव आम जो कहे यू कैन नॉट टेल समथिंग जे कि तुम हो नीच जातिर मुझे तुमको छुईबिनी बोली जदि किए कहूँ इमिडिएटली अरेस्ट हम तो मैंने एत तुम सीरीयस से आर्टिकल जदि किए आम नेता जदि कहीदेला माने पद चलीज ओके तो गोटे आमर बहुत पावरफुल आर्टिकल हूँ आबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी कि अनटचेबिलिटी को ऑल फॉर्म में आमर बैन करा जायछि केही भी अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करें मैंने तुम कही भी पारनी कि तुम नीच जातिर मुझे तुमको छुईबिनी कि जो गाँ गहली स्टिल आमर लोक मैंने बिलीव करुँच गोटे छोट जातिर कि गोटे लोक कि लोअर कास्ट जदि छुईदेले कि छुआती है गाधौं ये कर दैट इज एक्चुअली जदि कहीं कंप्लेन करेंगे दैट पर्सन विल बी अरेस्ट इमिडिएटली ओके तो आबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आमर जोटा कि आर्टिकल नंबर 17 लिखा जाइए ओके तो यहाँ हूँ गोटे जे आमर अनटचेबिलिटी को ऑल फॉर्म में आबोलिश करा जाइए इफ एनीवन इज प्रैक्टिसिंग द अनटचेबिलिटी दैट इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सीरियस एक्शन विल टेकन अगेंस्ट दैट पर्सन ओके तो यहाँ हूँ आमर आर्टिकल नंबर केते ना 17 आबोलिशन ऑफ टाइटल्स तो आगुरी जो राजा महाराज एमती थिला अधिराज महाराज ओके आमर से जो टाइटल आगुरी लगुला एबे कौन करा ना से टाइटल गुड़ा को आउ नाही आमे क्या जो करिपरिबनी कि महाराज क्या एमती आमर करके डाक अधिराज करके आमर जो आगुरी थिला ओके तो से टाइटल गुड़ा को आमर सब आबोलिशन करा जायछि तो आबोलिशन ऑफ टाइटल्स सर पूरी रे लागू छि जे पूरी रे लागू होउछि कहउछंती ओके आमे कहूचे ना महाराज गजपति कपिलेन्द्र देव कि मुकुंद देव कि कौन कहूचे ना किंतु तांकर एक्चुअली ये अनुसार आमर कौन तांको एकरे किछि भी टाइटल लगा हमनी ओके सर नीलगिरी रवि सॉरी सर बालेश्वर नीलगिरी तांको राजा से आठिकार राजा को भी महाराजा उपाधि रे माने आमे डाकुचे आमे डाकुचे किंतु एक्चुअली जो लॉ अनुसार क्या भी से निज ना आगे से लिखिपारे कि मुझे सिग्नेचर करेंगे महाराज लिखिपारे सी आमे जेहेतु से राजा थिले आगुरी से प्रथा चली आसी बोले आमे महाराज लिखुचे किंतु आगुरी जो सिग्नेचर से करेंगे ही कैन नॉट राइट कि महाराजा जो नीलगिरी ना जहाँ भी हो लिखिपारे ओके से ऑलरेडी आबोलिश हो जाइए कॉन्स्टिट्यूशन रे कहीं भी लिखिपारे बर्तमान कि मु महाराज ये कहूँ ऑफिशियली से कौटी भी लिखुना ओके आमे डाकुचे कारण से एरिया लोक आगुरी जानी से महाराज थिले बोली आमे रेस्पेक्ट पोजीशन रु ओके
आमे डाकुचे किंतु तमर से माने करि परिबेनी ओके कोठी भी तांका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट रे महाराज लिखा जीवन बुझिलो तो तापरे होची ओके सर आर्टिकल हमर 19 आर्टिकल 19 होची गोटे हमर वेरी इंपोर्टेंट आर्टिकल जोटा कि प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच तो आमे कहूँ जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है एक्सप्रेशन है तो जो आमर मीडिया माने रहिले तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन रहिला तो यहाँ आमर आर्टिकल आमर 19 आमर आ उपरे भी आमर जो कहुला ओके राइट टू इंटरनेट एबे गोटे न्यूज रे थिला सपोज पहला परीक्षा रे राइट टू इंटरनेट एटा केत नंबर आर्टिकल रे आसीबो केत नंबर आर्टिकल रे आसीबो राइट टू 16 सर 19 ओके सुप्रीम कोर्ट एबे 19 सर 19 जे 19 नंबर राइट टू इंटरनेट हमर कोठी भी लिखा ही नहीं तो इट विल कम अंडर आर्टिकल हमर 19 एटा हमर कोन ना परीक्षा रे पढिबो जदी मने रखिबो कहीं ना हमर जो जम्मू एंड काश्मीर तुम जानी जम्मू एंड काश्मीर आगु स्टेट थिला से जो स्टेट थिला हमर आर्टिकल 370 जोटा कि हमर पढ़ीला हमर ओईएस एग्जाम रे तो आर्टिकल 370 होची रिलेटेड टू जम्मू एंड काश्मीर को स्पेशल स्टेटस दि जाउतला माने इंडिया रे जतक लॉ हमर इट इज नॉट एप्लीकेबल टू जम्मू एंड काश्मीर अनलेस अंटिल इट इज अप्रूव्ड बाय द जम्मू एंड काश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली तो जम्मू एंड काश्मीर गोटे स्पेशल जो स्टाटस दिया जाइथिला अंडर आर्टिकल 370 रे तो जम्मू एंड काश्मीर को जेतेबेले हमर ये आर्टिकल 370 हटे दिया गला इमिडिएटली हेटी कोन हला ना इंटरनेट बैन करा गला आ इंटरनेट बैन करा गला केते मास पई ना ऑलमोस्ट 1 ईयर हमर इंटरनेट बैन करके रखा गला तो लोक मान तमे भाबो से इंटरनेट नाही आमे कोन ना सकाळ उठले व्हाट्सएप देखुचे राति रे सोइला जाए फेसबुक 24 घंटा आम रोचे ऑनलाइन तुमर कहीं आम यहाँ कहे ना गोटे ऑनलाइन थ्रू रे फेसबुक हो कि व्हाट्सएप हो कि जहाँ हो सोशल मीडिया रे वी आर फ्रीली एक्सप्रेस आवर आमर कौन ना व्यू तो आम कौन फील करुचे कौन एक्सप्रेस करुचे आम सोशल मीडिया तो यहाँ गोटे फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन आसूसी से राइट टू इंटरनेट आम सुप्रीम कोर्ट कहला गोटे फंडामेंटाल राइट गवर्नमेंट कैन नॉट बैन कि गोटे जो तुम कह हाँ आम कौन पे गवर्नमेंट को जो क्वेश्चन करागला कहीं तुम एत दिन बैन कर तो गवर्नमेंट कहला जे आम लॉ एंड ऑर्डर को हैंडल करने बैन करूँ अदरवाइज आम लोक मैंने ये कौन करूँ इंटरनेट थ्रो रे लॉट ऑफ आमर कौन ना जो पोस्ट करेंगे कि कमेंट्स करेंगे कि आमर कौन लोक मान भड़केबे इनसाइट करेंगे जे मे भी दंगा हबार चांस अच्छे से आम बंद कलु कि सुप्रीम कोर्ट कहला तुम हाँ मसे 2 मास 6 मास तुम वर्षे 1.5 वर्ष है बंद करके रखीच तो यहाँ लोक मान फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन भायोलेसन होची तो राइट टू इंटरनेट आमर सुप्रीम कोर्ट एबे ऑर्डर देइथिला सो इट विल कम अंडर आर्टिकल 13 जोटा कि आमर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आसुची ओके तो मन रखिबो प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग आमर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एटा आमर केते नंबर आर्टिकल अछि आर्टिकल नंबर 19 रे ओके तापर आमर प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट टू कन्वेंशन ऑफ ऑफेंस एटा एते इंपोर्टेंट नाही फिर भी तमे कोन मन रखिबा आमर कोन ना एटा होछि आर्टिकल 20 आर्टिकल 21 वेरी वेरी इंपोर्टेंट परीक्षा रे 3 थर पढ़ी सारी आमर सबु परीक्षा रे एएसओ परीक्षा रे पढ़ी सारी ओसीएस रे 2 थर पढ़ी सारी ओके मन रखिबो कोन ना राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी हमर केत नंबर आर्टिकल आसुची ना आर्टिकल नंबर 21 वेरी इंपोर्टेंट आर्टिकल यू शुड रिमेंबर दिस आर्टिकल ओके आमे जेतले क्वेश्चन करबा आमे देखिबा एटा हमर 2 टाइम्स पढ़ी सारी एएसओ रे भी पढ़ीथिला तापर हमर ओसीएस रे भी पढ़ीथिला यूपीएस रे भी पढ़ीथिला ओके तो आर्टिकल 21 कोन ना राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी तेणु जो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एटा हमर केत नंबर आर्टिकल आसुची ना आर्टिकल नंबर 21 रे ओके ता छड़ा आर्टिकल नंबर 21 रे आउ कोन आसीबो ना गोटे क्वेश्चन पड़ितला राइट टू लाइफ पर्सनल लिबर्टी एंड राइट टू प्राइवेसी तो राइट टू प्राइवेसी मन रख ओके राइट टू प्राइवेसी ये क्वेश्चन हमर पड़ितला हमें करबा ओके तो प्राइवेसी भी हमर कोथरा आसीबो प्राइवेसी भी आमर आसो कौटी ना आम आर्टिकल 21 तो ये क्वेश्चन पढ़ी जे राइट टू लाइफ पर्सनल लिबर्टी राइट टू लाइफ जो पर्सनल लिबर्टी एंड राइट टू प्राइवेसी तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन ना राइट टू लाइफ पर्सनल लिबर्टी एंड राइट टू प्राइवेसी तो ये सब गुड़ाक आमर कौन ना आमर आर्टिकल नंबर 21 रे
2020 गोटे क्वेश्चन पड़ीला आईएएस प्रिलिम यूपीएससी प्रिलिम रे पड़ीला 2020 रे जे राइट टू मैरी तुम निज इच्छा अनुसार तुम जहाँ चाहब मैरेज कर तो यहाँ केते नंबर आर्टिकल आसो कौन हम तार आंसर 21 सर ओके सर आर्टिकल 21 आर्टिकल 20 मन रख जदि पड़िला राइट टू मैरी केते नंबर आर्टिकल आर्टिकल नंबर 21 कारण तुम एटा लिबर्टी आसुच तुम गोटे फ्रीडम तुम कहूँ तुम इच्छा अनुसार लिबर्टी माने कौन तुम इच्छा जहाँ हो कर तुम उपर किसी रेस्ट्रिक्शन ना तो राइट टू मैरी भी आम मन रख आर्टिकल 21 रे आसो राइट टू मैरी आम 21 राइट टू प्राइवेसी राइट टू लाइफ राइट टू पर्सनल लिबर्टी एवरीथिंग आम आसो केते नंबर आर्टिकल रे आम आर्टिकल नंबर 20 रे आम आसो ओके तापरे आर्टिकल नंबर 21 सर गोटे डाउट हाँ sir through which constitutional amendment the right to education became the fundamental right तो पढ़िबा हमें एबे 86 अमेंडमेंट एक्ट ओके विल रीड इट ओके तो तो हमर कोन होची ना हमर जो राइट टू एलिमेंटरी एजुकेशन हमर आसीबो ओके तो एटा अगर देखो जोठी ए लिखाई छी तुम भाबिबो जे ए एमती लिखाई छी तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन सेडा का नथिला जेतल कॉन्स्टिट्यूशन तयारी हला तो सेडा नथिला पर हमर कोन होची ना ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन हम जदी किछि ऐड करिबा तो हमें एई थ्रू ए रु जानिबा जे एटा पर ऐड हेछि तो ऐड हेछि माने गोटे अमेंडमेंट थ्रू रे ऐड हेछि अमेंडमेंट माने कोन ना अमेंडमेंट माने तमे किछि सेथिरे कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ थिला सेटा सेथिरे किछि जदी नुवा ऐड करिवो किछि सपोज ओडिसा थिला हमें ओडिसा कले हमर आगु ORRISA लिखा होतला तो आम पर ODISHA कले तो नाटा भी चेंज है तो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान रे भी हम सबुआडे ओडिशा लिखा हम तो से भी तुम गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर ओके सिमिलारली आमर जिते गोटे जो 86 अमेंडमेंट एक्ट आम गोटे आसो ओके यहाँ मन रखी था यहाँ भी जो OPSC रे दिथर पड़ा जे 86 अमेंडमेंट एक्ट गोटे 2002 रे आसो तो 2002 रे गोटे 86 अमेंडमेंट थ्रो रे आमर 6 ରୁ 14 वर्ष पिलामानंग केतेरु 6 ରୁ 14 वर्ष पिलामानंग फ्री आउ कंपलसरी एजुकेशन दिया ओके तो फ्री आउ कंपलसरी एजुकेशन जो 6 ରୁ 14 वर्ष पिलामानंग दिया जाउची तो सेटा आमर कोन ना राइट टू एजुकेशन जोटा कहचे राइट टू एलिमेंटरी एजुकेशन मन रख एलिमेंटरी एजुकेशन केवल फ्री तमें कह मु इंजीनियरिंग फ्री रे पढ़ी ना 6 ରୁ 14 वर्ष भितर जब तुम पढ़ स्कूल को जाओ किसी फीस देवा दरकार नहीं अष्टम श्रेणी जाए मागणार पढ़ डाली भात भी तुमको मागणार दि जाव तो यहाँ आम राइट टू एलिमेंटरी एजुकेशनटा हूँ फ्री जोटा कि आम केते नंबर आर्टिकल आसला ना 21A गोटे फंडामेंटल राइट रे आम इनक्लूड करागला 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 रे आम ऐड करागला ओके मन रखियो केते नंबर नॉर्मल 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 रे ऐड करागला जो फ्री जो फ्री आमर एलिमेंटरी एजुकेशन दिया जाउची 6 ରୁ 14 वर्ष पिला माने ओके नॉर्मल चिल्ड्रन को है ना सॉरी sir the children with normal that will age group will be 6 to 14 years but the disabled children will be 6 to 18 years age 6 to 18 years हाँ से माने नॉर्मल आम कहूँ केते ना 6 ରୁ 14 वर्ष पिला फ्री आउ कंपलसरी कहीं ना तमें पाठ न पढ़े जदि पिला मानकु खटेब से समय ओके तो तांकर कहीं आम चाइल्ड लेबर केते एज रखाई 14 वर्ष तो 14 वर्ष हूँ गोटे पिलार पाठ पढ़िबार बयस से आम 14 वर्ष तलू को जदि कहा पिला को तुम जो फैक्ट्री की कौन काम करोच दैट इज गोटे फंडामेंटल राइट रो भायोलेसन तुमको इमिडिएटली तुम अरेस्ट हो ओके से 14 वर्ष ऊपर कराई कारण 14 वर्ष सर यस हेलो मुगल सर जदि कोनोसी चिल्ड्रन गोटे जदि तांको पेरेंट्स सपोज पढौ नांती सी जदि चाहिबो केस करिया पे ता पेरेंट्स ना तो करि परिबे जी तार से भी से फंडामेंटल राइट्स तो दे हाँ आ गोटे कथा हो जे तदी सुनो जदि हमरा होची कोन ना पढू नाहांती नुहे एटा हमर गोटे ड्यूटी भी हमर गोटे फंडामेंटल ड्यूटी अच्छी इट इज द ड्यूटी ऑफ द पेरेंट्स टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू द स्कूल एटा हमर फंडामेंटल ड्यूटी अछि एटा गोटे फंडामेंटल ड्यूटी ओके तो किंतु निहादी पढ़िया कथा मो मतरे तमे से 14 वर्ष भितरे
तमें जदि भी कह आमर बहुत पिला अच्छा जो मैंने कि आमर कहुच्छे कहीं 14 वर्ष फ्री आउ कंपलसरी एजुकेशन होची जो थे कि पेरेंट्स मान हाथ किसी जाऊनी खाइबा भी पिला दबा पड़ूनी कारण स्कूल आमर मिड डे मिल स्कीम खाइबा भी दि जाऊँगी ओके फ्रीली आमर तुम देखा जो पाठ पढ़ापी जहाँ आमर दरकार से बही पत्र सब फ्रीली दि जाऊँगी तो जदि किंतु गोटे जिनस द ड्यूटी ऑफ द पेरेंट टू सेंड देयर चिल्ड्रेन टू आमर कौन ना स्कूल को छाड़ा दरकार ओके जदि से ही समय किए भी आमर जदि पिला खटाऊँच तो सहीटा हूँ आमर कॉन्स्टिट्यूशन वायोलेशन इट विल कम अंडर जो चाइल्ड लेबर तो तांको एगेंस्ट आमर एक्शन निया ओके सर फ्री कंपलसरी एजुकेशन रे 2009 में पर एडिला 6 to 14 2002 रे हाँ 6 ରୁ 14 वर्ष 2002 रे हमर स्टार्ट हेछि जो थी कि हमर गोटे फंडामेंटल राइट रे हमर इंक्लूड करा गला केते नंबर आर्टिकल ना तार ना 21 ए 21 ए रे तो हमर जो राइट टू एजुकेशन तो जोटा कि हमर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू हमर 6 ରୁ 14 वर्ष पिलांकू तो ये हमर 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 रे आस्थिला ओके तापरे फ्री और कंपलसरी टा 2009 सर हमर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टा आर्टिकल 45 बट हमें जदी कहबा एलिमेंटरी एजुकेशन पई प्रोवाइड करबे जो होची एजुकेशन सिस्टम को बिलोंग 6 to 14 इयर्स देन एटा आर्टिकल 21 ए रे इंक्लूड होबो ओनली फ्री एंड कंपलसरी 45 ओके सुनो मु कहूची ओके आर्टिकल 45 रे थिला सुनो आर्टिकल 45 रे थिला ओके सुनो 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 मु कहि दोची कंफ्यूजन होनी आर्टिकल 45 रे आगु डीपीएसपी रे थिला 6 ରୁ 14 वर्ष ओके किंतु एडा जेहेतु डीपीएसपी रे थिला तो एडा हमर फंडामेंटल राइट रे रखिले जोदी कोनोसी पिला एडा मानिया पे बाध्य फंडामेंटल राइट रे रखा है माने इट इज एनफोर्सिबल जदि किए भायोलेशन करूची सुप्रीम कोर्ट ता ना रे एक्शन नबो ओके तो जेहेतु एटा डीपीएसपी रे आगु थिला एंड डीपीएसपी इज नॉन जस्टिसेबल जदि भी किसी भायोलेशन होची एइथिरे हमर जुडिशियरी इंटरफेयर करि पार नथिला तो जेहेतु तो सेहिथि पई जेतबेले 86 अमेंडमेंट एक्ट रे गोटे हमर जेतबेले आसिला 2002 रे तो ए जो 45 रे जो 6 ରୁ 14 वर्ष थिला हेइठो एटा काटी के आनी के हमर रखा गला कोठी ना गोटे फंडामेंटल राइट रे रखा गला हमर 21 ए रे आनी के ऐड करा गला तो ये जो 6 ରୁ 14 वर्ष जोटा थिला 45 आर्टिकल रे आउ 6 ରୁ 14 वर्ष न रखिकी ता सब्जेक्ट लाइन चेंज करा हे गला 6 ରୁ 14 वर्ष हमर फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ए रे आसिला एठू कोन करा हला ना 0 ରୁ 6 इयर्स तो 0 ରୁ 6 इयर्स जो अंगनबाड़ी तमे देखुछ जे याली चाइल्डहुड केयर तो ये 6 ରୁ 14 वर्ष एठू हटे दिया गला काटी दिया गला एटा फंडामेंटल राइट को पळेला ए 45 रे जो थिला एटा 0 ରୁ 6 हे गला ओके तो याली चाइल्डहुड केयर एटा हमर हे गला तो एटा 86 जो अमेंडमेंट एक्ट डिटेल रे पढिबा जो थरे कि तीनटा प्रोविजन कराइछि तो जो 45 रे 6 ରୁ 14 वर्ष आगुरु थिला 86 अमेंडमेंट एक्ट हबा पूर्वरु तो सेते बेले 6 ରୁ 14 वर्ष पिलांकू एजुकेशन दिया उतला जेहेतु एटा डीपीएसपी रे थिला इट इज नॉन जस्टिसेबल तो एटा को मोर माने फोकस करिया पई गोटे फंडामेंटल राइट अंडर रे आनिले सुप्रीम कोर्ट रो सुपरविजन अंडर रे आसीबो जस्टिसेबल हबो सेहिथि पई एटा को हमरो राइट टू एजुकेशन को अणा गला 21 ए को ओके आउ एथिरे जो 6 ରୁ 14 वर्ष जेहेतु नहीं गले एठी कोन करबा तो याली चाइल्डहुड केयर 0 ରୁ 6 वर्ष एटा हमें रखी दिले तापर 86 अमेंडमेंट एक्ट रे आउ गोटे प्रोविजन आसीबो जे फंडामेंटल ड्यूटी रे गोटे ऐड करा जिवो जोथिरे कुहाबो इट इज द ड्यूटी ऑफ द पेरेंट्स टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल तो टोटल एजुकेशन रिलेटेड पाई 86 अमेंडमेंट एक्ट हमर एटा ओपीएससी मेन रे भी क्वेश्चन पड़ीथिला 10 मार्क रे जे राइट अबाउट 86 अमेंडमेंट एक्ट 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 रे तीनटा प्रोविजन हेतला तो जो 45 रे 6 ରୁ 14 वर्ष थिला एटा हटै की हमर राइट टू एजुकेशन 21 ए रे ऐड करा गला 45 रे 6 ରୁ 14 काटी देबा जो एठी 0 ରୁ 6 इयर्स याली चाइल्डहुड केयर रखा गला और फंडामेंटल ड्यूटी गोटे ऐड करा गला जो थी कि कहला जे इट इज द ड्यूटी ऑफ द पेरेंट्स टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल ओके डू यू अंडरस्टैंड यस सर यस सर ओके सर डाउट टिके डाउट हां हां कुआ काहर डाउट हैला कुआ सब पेरेंट्स को जो कुआ गला जे तांको ड्यूटी टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल सेटा को आर्टिकल 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 रो
21 ए रे रहिला ना 45 रे रहिला 45 रे रहिलानी कि 21 रे रहिला, एटा फंडामेंटल ड्यूटी रे रहइबो। फंडामेंटल ड्यूटी कोठी केत नंबर आर्टिकल 51 ए हमें पढिबा आगु। ओके वेट ओके सर ताले आर्टिकल 45 रे कोन रहला? 45 रे रहिला पूरा अंगनबाड़ी 6 रु जो 0 रु 6 0 to 6 years ओके 6 to 4 रहला 21 ए 21 ए हला जो 6 रु 14 वर्ष 0 रु 6 हला 45 राइट नाउ 0 रु 6 हला हमर 45 आउ हमर पेरेंट्स ड्यूटी की स्कूल को पठेबे हमर 51 ए रे आसीबो फंडामेंटल ड्यूटी। ओके पढिबा हम आगु। ओके सर टिके सर अपन जो कहले फंडामेंटल 06 सॉरी 3 ରୁ 6 3 year ରୁ 6 years रखा जाय 0 ରୁ 6 ओके है हमर तमे पठौ जसिना किंतु तमरा देखो अंगनबाड़ी तमरा जो छतुआ नै कि घरे दउछंदी 0 रू दउछंदी नै कि ना नै जन्म हवा पूर्व रू दउछंदी हला जन्म हवा पूर्व मां को नै कि ओके मां मानन को नै कि हमरा दिया जाउची तांकर अंगन याली चाइल्डहुड केयर माने कोन खाली पढ़ा नै जन्म हवा पूर्व भी तांकर केयर नै जाउची। ओके यस सर सर एडा सब होई जे केवल सर्वशिक्षा अभियान पे सर सर्वशिक्षा अभियान जब इम्प्लीमेंटेशन हैला सेबटू जो प्रकार मॉडिफिकेशन सब होई जे एजुकेशन डिपार्टमेंट रे केवल सर्वशिक्षा अभियान पे वर्तमान सेटा हैंडओवर करछि समग्र शिक्षा अभियान। ओके सर डीपीएसपी विषय रे किसी कोन तो सर आगु को आसुची वेट करो जदी मु पूरा माने एई आर्टिकल पढिया माने पूरा टोटल मॉडर्न जो पॉलिटी टा को मु पढौछि आज बसिकी। ओके तो फंडामेंटल राइट रो गोटे क्लास जो चैप्टर को मते क्लियर जो कंप्लीट करिया पे मते 6 टा क्लास दरकार तो गोटे क्लास रे यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि एवरीथिंग मु तमु खाली एथिरे खाली पिला माने कोन करंती एईटा एई आर्टिकल मु जास्त तो टिके टिके तुमको मेंशन करछि सो दैट तमे रिलेट करि परिबो मु जदी खाली पढे देबी मे भी कोन कुहा गला किछि बुझा पड़लनी सेति पय कहूछि। ओके तो आर्टिकल संगे मु तार बैकग्राउंड ये कहूछि तुमको। ओके जस्ट अ मिनिट गाइस वर्ड कोन पढेला ओके तो तापर हम हेलो हां तापर देखो सर टिके सर छोटो डाउट गोटे सर आपण जो कहले आर्टिकल 45 रे 0 टू 6 इयर्स पिला को एजुकेशन दबाटा अछि सर एटा कोन जस्टिसेबल ना जस्टिसेबल ना नॉन जस्टिसेबल देखो डीपीएसपी रे जहा रहइबो केवल फंडामेंटल राइट होची जस्टिसेबल काहे कि जदी मोर किसी फंडामेंटल राइट वायोलेट होची मु डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को जाई कि गवर्नमेंट नार कि जे मोर फंडामेंटल राइट वायोलेट करिछि केस करि परिबो अंडर आर्टिकल 32 हमें राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट पढिबा तो जोट रे कि हमें तो सर आर्टिकल 45 आर्टिकल 51 है सेटा जस्टिसेबल नो फंडामेंटल राइट को छाडी देले फंडामेंटल राइट को छाडी देले हमर डीपीएसपी हो कि हमर फंडामेंटल ड्यूटी हो तो सेउडा का नॉन जस्टिसेबल सर जो पेरेंट्स माने ताको पिला को पाठ पढाउ छाडू न तो ताको एगेस्ट तो किछि करि हबोनी आर्टिकल 51 है तमर दायित्व हला पिला माने को तम आमे तुमको फ्रीली जो पाठ पढिया को देलु खाइबा को देलु पैंट शर्ट देलु ड्रेस देलु तमे जदी स्कूल को छाडीबनी ताल कोन करा जिवो। आज्ञा ओके ठीक है थैंक यू सर जस्ट अ मिनट गाइस ओके तो आमे तापरे पढ़िले कोन ना हमरो नेक्स्ट होची कोन ना हमें 21 नंबर ए पढ़ितले 22 नंबर आर्टिकल होची कोन ना प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस तो तमे विदाउट वारंट रे कि विदाउट तमे कॉज रे जण को अरेस्ट करि परिबनी इवन इफ तमे जानि छ जे जदी भी तमे जण को अरेस्ट करूछ 24 आवर्स भितरे यू शुड फॉरवर्ड इट टू द हमर मजिस्ट्रेट ओके कि जुडिशियल पाकू तमे फॉरवर्ड करिया को पड़िबो आउ जे भी हमर अरेस्ट हेची he should know on what ground he is arrested ओके तो 22 होची हमर कोन ना प्रोटेस्ट अगेंस्ट अरेस्ट और डिटेंशन इन सर्टेन केस ओके तो एटा होची 23 नंबर कोन ना 23 नंबर होची प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर तो फोर्स लेबर आमर जो नाइ कि आमर कोन करूछंदी ना लोक माने को तमे जानि थिबो आंध्र रे आमर लोक जाउछंदी से माने कोन करूछंदी ना तांकू जो फोर्स लेबर हिसाब रे सेठी बॉन्डेड लेबर हिसाब रे रखी दउछंदी काम करूछंदी पैसा दउ नांती ओके तो आमे कहबा जो बेठी खटिबा ओके आउ ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो होची सपोज आमर कोन ना जनरली तमर जो
ह्यूमन ट्राफिकिंग करिकी बहुत गुड़ा आमर लोक बाहर को आम पर्टिकुलाली जो मैंने रोचंदी गर्ल चाइल्ड रहिले कि एमाने चाइल्ड हेले एमाने ह्यूमन ट्राफिकिंग करी बाहर को जो माने पठे दउछंदी तो सेडा को हमर बैन कराई सो प्रोहिबिशन इन ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स ऑफ फोर्स लेबर तो एटा होचे आर्टिकल नंबर केते ना 23 एटा परीक्षा रे पडितला मन रखिबो तापर होची प्रोहिबिशन ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चाइल्ड इन द फैक्ट्रीज जो चाइल्ड लेबर हमर बैन करा जायछि तेणु 14 वर्ष रु तळ को कोनोसी जो हमर कोन चाइल्ड को तमे कोन करि परिबनी फैक्ट्री एम्प्लॉयमेंट करि परिबनी कहीं ना एक तो एटा फंडामेंटल राइट भायोलेट होची 14 वर्ष जाय से पाठ पढिबा कथा तमे आनी दाउ खटौछ तो फंडामेंटल राइट एना भायोलेट होची अगेन एटा होची हमर कोन 24 रे भी हमर मेंशन अछि कि हमर प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन द फैक्ट्रीज चाइल्ड लेबर बैन करा जायछि ओके 25 नंबर कोन ना फ्रीडम ऑफ कॉन्साइन हमर फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपागेशन ऑफ एनी रिलीजन माने तमे कोनोसी हमर जदि इच्छा होची मोर आज मो हिंदू अछि काली को मोर इच्छा मो हिंदू छाड़ी कि बुद्धिज्म में अडॉप्ट करिवि तमे करि परिबो कोनोसी रिलीजन को तमे अडॉप्ट करि परिबो कोनोसी धर्म को ठाकुर को तमे पूजा करि परिबो ओके तो एई सब जिंस गुडा अछि कोन ओके हमर आर्टिकल 25 रे जस्ट तो आमर अच्छी कौन ना यहाँ हूँ आम आर्टिकल 25 रे आमर अच्छी ओके से तुम देख आमर जो डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर तो तुम जान फादर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी चेयरमैन थे फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सी भी आम कौन करते ना तुम आग सी जो हिंदू धर्म रे जन्म ग्रहण करते किंतु लास्ट को कौन ना हिंदू धर्म को छाड़ी सी बुद्धिज्म को अडॉप्ट करते ओके लास्ट सी जिते जन्म जो जिते आमर लास्ट को फ्रस्ट्रेटेड हो जाइए से हिंदू धर्म कारण दीटा पीएचडी पाखे थी एते एजुकेटेड लोक भाया एजुकेटेड लोक आम इंडिया रे कहीं नथिले फिर भी से लंडन रु पढ़ी आसला पर भी ओके आमर कौन होची ना पाखु कहीं हेल्प नबाकू जाऊन थे आमर लॉ उपरे कहीं ना सी जड़े लोअर कास्ट लोक थे अनटचेबिलिटी कास्ट थे तो से कहते से से हिंदू धर्म को बहुत घृणा करुवे सी कहते मोर जदि बस चलिए मु जो आमर मनुस्मृति एगुड़ाक निआ लगेदेवे सी सब बेले आमर जो एगेन्स्ट द ब्राह्मणिकल सोसाइटी एगेन्स्ट थे ओके सी कहे जे आमर सी कहे जे आई हैव बोर्न एज ए हिंदू बट आई शुड नॉट डाई एज ए हिंदू तो से फ्रस्ट्रेटेड होकि मंदिर एंट्री न इवन तुम मझे जानी रामनाथ कोविंद आमर पुरी जगन्नाथ आसते कुआड़े जो क्वेश्चन उठी पंडा मैंने पुरी जगन्नाथ टेम्पल आम डिस्क्रिमिनेशन करते न्यूज पेपर बाहर ओके हाउ मच इट इज रिलेवेंट आई डोंट नो ओके सो ऑफ रिकॉर्ड आई एम नॉट टेलिंग कि आम डिस्क्रिमिनेशन होता कि कौन बट न्यूज पेपर आसी स्टिल आमर जो डिस्क्रिमिनेशन और अनटचेबिलिटी इवन तुम गोटे हाई फाई पोजिशन रहिले भी आमर प्रैक्टिस वर्तमान भी करा ओके तो सी फ्रस्ट्रेटेड हो जाइए पर आमर हिंदू धर्म रु कौन करेंगे ना बुद्धिज्म को अडॉप्ट करदे सी से कथा कही जे कि आमर हिंदू धर्म या अच्छी कि वी आर माने हियर पीपुल आर टचिंग काउ डंग रादर दैन ह्यूमन बीइंग्स तो आम मनीष को छुआ को घृणा करूँ कि गाईर गोबर को छुँचु आम तो ये सोसाइटी तो बहुत किसी आम पढ़ा एगुड़ाक ओके पर जो पॉलिटिकल साइंस रे पढ़ा आइडियोलॉजी डिफरेन्स था गांधी गांधी को सी बिल्कुल पसंद कर ओके गांधी आइडियोलॉजी और गांधी भितर बहुत भितर डिफरेन्स था ओके तो ये आम जो आर्टिकल 15 जो 25 जो आम कहे फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन प्रोपागेशन सर रामनाथ कोविंद को लोअर कास्ट थे सॉरी जो रामनाथ कोविंद से को लोअर कास्ट हाँ लोअर कास्ट ना सी स्कूल में पढ़ला बेले पूरा तांको बाछंद करके बसई दिया जाउथला अच्छा ओके सर ओके तो से से अनटचेबिलिटी तो आम देखिए आम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ा गोटे डिप्रेस क्लास मान सब फाइट करुथे महादय सत्याग्रह करके करुवे गांधी जो कहे जे गांधी जो कहे कि यहाँ होउछन्ती हमर गांधी कौन कहे हमर ना दे आर होउछन्ती हरिजन जो कहे हरिजन जो कहे ये कहे जे गांधी लोक मान को मिसलीडिंग कर हरिजन मीनिंग कौन हरिजन मीनिंग जो माने कि भगवान अति निकट हरिजन माने जो माने डियर टू गॉड आमे कहबा कि हमर भगवान अति प्रिय
तो से आम हरिजन किंतु सी कहे जो डिप्रेस क्लास लोक मान तुम हरिजन कौच मिसलीडिंग आमको सोसाइटी कौन सी रेस्पेक्ट ना आमको लोक मैंने कहीं पसंद करना पाखे बसू ना आमको रिकग्नाइजेसन ना जो लोक मैंने आमको पसंद करना तुम भगवान का ना नहीं कि मिसलीड करुच लोक मान सी भी आम पढ़ा सी गांधीजी को भी रिक्वेस्ट करेंगे कि मुझे गोटे जो डिप्रेस क्लास मान प्रोटेस्ट करुच्ची आपे जेहेतु एत बड़ लीडर आउ सपोर्ट टे करूँ गांधीजी कहे ना मुझे करी तो सी भड़की जाइए कह तुम तो कौच एत डिंडोरा पिटुच जे हरिजन हरिजन कहीकि डिप्रेस क्लास मान जो गोटे जो प्रोटेस्ट करूँ कहीं आम तुम सपोर्ट करूँ आउे गांधीजी को जो कहे हरिजन सेवक संघ गांधीजी तैयारी करेंगे तो जदि यहाँ डिप्रेस क्लास मान को आमर BR आंबेडकर कहे मत रख से मेम्बर कहे गांधीजी कहे ना ना ए तुम डिप्रेस क्लास कौ लोक रही ए हायर कास्ट लोक रे से लोअर कास्ट लोक मान सेवा करेंगे तो यहाँ पॉसिबल नुहे ओके तो ये कौन होना से भितर आइडियोलॉजिकल डिफरेंस थी आम पढ़ा एनीवे ओके सो वी आर गोइंग आउट ऑफ टॉपिक ओके तो आमर कौन ना जो फ्रीडम यहाँ आम OPSC यही वर्ष पढ़ी ओके आमर जो पढ़ी फ्रीडम ऑफ रिलीजन के आर्टिकल 25 रु 28 हूँ फ्रीडम ऑफ रिलीजन ओके तो 25 रु 28 आम पढ़ा जे 25 कौन ना कौन सी धर्म कौन सी जो रिलीजन को तुम आडप्ट कर ओके 26 कौन ना फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर तुम कौन सी धर्मर प्रचार कर हूँ 27 कौन ना फ्रीडम टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ ए पर्टिकुलर रिलीजन ओके तो कौन सी रिलीजन को तुम प्रमोट करने ओके टैक्स दे पार ओके 28 कौन ना फ्रीडम टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस सोर्सशिप इन सर्टन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ओके तुम्हें मद्रास जानी मद्रास रे कौन हुए तांकर मुसलमान मानकर टोटाल रिलीजन को पाठ पढ़ा जाए इवन इफ आमर एमती भी केते गुडे स्कूल अच्छी जोड़ा केवल संस्कृत पढ़ा जाउची ओके जोठी वेद पाठ पढ़ा जाउची तो तुम्हें फ्रीडम आज टू अटेंड दैट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस सोर्सशिप इन सर्टन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तो ये जो 25 रु 28 यही तो कहूँ कौन आम कहूँ फ्रीडम ऑफ रिलीजन ओके यहाँ रिलीजन को फ्रीडम ऑफ रिलीजन अंडर आसूँ 25 रु 28 जोटा कि वर्ष OS प्रिलिम रे पड़ता ओके तापर आमर कौन प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज आर्टिकल नंबर 29 एत इम्पोर्टाट नुहे राइट टू माइनॉरिटी टू एस्टाब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आर्टिकल 30 ओके आर्टिकल 31 ने आमर कौन थिला ना एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी ओके तो जो राइट टू प्रॉपर्टी आम कहूचे तो यही गुड़ा आमर जो थिला राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 30 रे थिला ABCD करिकी एडा को सब रिपील करा ओके एडा नाही आर्टिकल माने कौन एठू हटे कि आमर कौन कराई ना एडा आमर पड़े 300A को पड़े फंडामेंटाल राइट रू जो हटे कि एटा कोठी जाइए ना 300A को जाइए एटा गोटे फंडामेंटाल राइट नुह बर्तमान ओनली इट इज ए लीगल राइट तो यहाँ आमर गोटे फंडामेंटाल राइट ना ओके तो आर्टिकल 31 को पूरा जो हटे देकी 300A रे एटा को आमर ऐड कर ओके तापर यहाँ आमर ओमास रे भी पड़ी OPSC प्रिलिम रे पड़ी आर्टिकल 32 कह जाए हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर BR आंबेडकर ये क्वेश्चन टा ओमास रे पड़ी कि हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह जाए आर्टिकल 32 को कह जाए कहीं कह जाए जे जो आमर आर्टिकल 14 रु आर्टिकल 31 जाए रहा ओके आर्टिकल 12 छाड़ी दियो हेटा डेफिनेशन ऑफ स्टेट 13 छाड़ी दियो जुडिशियल रिव्यू तो आउ जो आर्टिकल आमर 14 रु स्टार्ट करके आर्टिकल आमर 30 जाए रहा 31 तो आमर रिपील कराई हटे दि जाए तो जदि कौन सी भी तुम फंडामेंटाल राइट भायोलेट होची यू कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट कौन करिवो ना इमीडिएट एक्शन नब से किए भी हो गवर्नमेंट हो किए भी हो तो तुम एगेंस्ट एक्शन नब आउ सेटा को तुमको न्याय दब जमीती कि आमर कौन है ना सपोज आमर गोटे आमर एग्जाम्पल सपोज आम कहवा जो मेनका गांधी ओके मेनका गांधी हजबैंड जो संजय गांधी को मार दिगला कहुए जे कहुए जे व्हाट एवर मे बी द कज ओके ये मदन निज मदन हाथ थी ओके इंदिरा गांधी हाथ थी मार दिगला तो सी डरिकी सी इंडिया बाहर को जावाई ट्राए कले इंडिया बाहर को जावाक जो ट्राए कले
तो तांकर पासपोर्ट को जबत कर दिए ना बाहर को जीवा को दिया गलानी ओके पासपोर्ट तांकर इश्यू करा गलानी ओके तो निज देख तांकर मदर इन लॉ थिले हमर कि इंदिरा गांधी हमर मेनका गांधी सी पुओ को बाहा संजय गांधी को बाहा तो संजय गांधी डेथ पर ये ट्राए कले कि मोर लाइफ प्रति विपद अच्छी तो मुझे डेफिनेटली आउटसाइड कंट्री को पड़ेबी तो कि कंट्री को जावाई दिगलानी ओके पासपोर्ट जबत कर दिगला तो सी से सुप्रीम कोर्ट पाखक गले कहले मोर राइट टू लाइफ ऑफ पर्सनल लिबर्टी एटा भायोलेसन होची तो से सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर कला परे तांको पासपोर्ट इश्यू होता ओके तो जदि तुम कौन फंडामेंटल राइट भायोलेट होची यू कैन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 जोटा कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी बोली आमे कहूचे ओके तो गोटे मन रख ये जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी जोटा कि गोटे फंडामेंटल राइट इट इज प्रोटेक्ट अदर फंडामेंटल राइट जदि जो तुम जो जितक आम फंडामेंटल राइट अंडर अच्छी जदि कौन भी फंडामेंटल राइट भायोलेट होची डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट एंड फाइल ए केस अगेंस्ट दैट पर्सन तो सुप्रीम कोर्ट एक्शन नब ओके तो यहाँ आम केत नंबर आर्टिकल अच्छी ना आर्टिकल 32 रे एटा अच्छी ओके अंडरस्टैंड Yes, sir. ओके तापरे एडा एते इंपोर्टेंट नुहे जोड़ा इंपोर्टेंट मु कहबी तुमको ओके सिमिलरली जंती 12 रे थिला सिमिलरली हमर कोन होची ना आर्टिकल 36 भी हमर कोठे ना डेफिनेशन ऑफ स्टेट ओके तापरे होची तमर मन रख डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रे केतला जिंस मन रखिबो तो एडा हमर फंडामेंटल राइट मु कहितली केत नंबर पार्ट रे थिला पार्ट 3 रे ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी केत नंबर पार्ट रे आसीबो ना पार्ट 4 रे आसीबो होला हमें कहितली एडा हमर फंडामेंटल राइट केत नंबर कोड आसीची यूएस रु आसीची तो हमर डीपीएसपी कोड आसीबो ना यूएसएसआर रु आसीबो सॉरी आयरलैंड रु आसीबो इरिस कॉन्स्टिट्यूशन आसीबो आयरलैंड रु आसीबो ओके तो एटा आयरलैंड रु आसीबो इरिस कॉन्स्टिट्यूशन आसीबो आउ आर आर्टिकल नंबर केते ना 36 रु 51 मन रखिबो 36 रु 51 हला हमर कोन ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी फंडामेंटल राइट केते कहितली 12 रु 35 हमें क्वेश्चन एबे करबा ओके 12 रु 35 होची हमर केते फंडामेंटल राइट पार्ट 3 रे थिला यूएस रु आस्थिला ओके तो ये कोन ना हमर पार्ट 4 रे अछि आयरलैंड रु आसीची आ आर्टिकल 36 रु 51 ओके तो ये कौन कौन इंपोर्टेंट पॉइंट मन रखिबो तमे ओके गोटे हला जोड़ा परीक्षा रे पढुछु मु तुमको खाली कहूची ओके 31 हमर सॉरी 39 हमर कौन करिवो मन रखिबो ओके 39 गोटे हमर मन रखिबो कोन ए मन रखिबो इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू पुअर तो हमर जो माने गरीब लोक अछंती तो से माने पैसा सॉरी ओके तो जो माने पुअर लोक जो माने अछंती तो से माने कोन करिवे ना कोन हमर लॉ तांको पई कोन जस्टिस दिया जीवनी तो से मानक पई कोन अछि ना गवर्नमेंट रो लॉयर अछंती तेणु जो माने पैसा पे करि परिबेनी प्राइवेट लॉयर को तो से माने जाके अप्रोच करिवे गवर्नमेंट रो लॉयर को तो गवर्नमेंट रो लॉयर माने से मानक पई लड़िवे तो फ्री जो इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू पुअर एटा 39 ए रे अछि एटा क्वेश्चन हमर पडिथिला ओटे ओके ऑर्गेनाइजेशन विलेज पंचायत ओपीएससी रे हमें एठी भी देखुथिले ओके ए क्वेश्चन हमें देखुथिले जोटा ओके जो हमें एठी क्वेश्चन भी देखुथिले जे हमरा ओटे पडिथिला जे आर्टिकल 40 कोन तो ऑर्गेनाइजेशन विलेज पंचायत ओके तो आर्टिकल हमरा 40 होची जोटा पडिथिला तो एटा कोन हबो ना ऑर्गेनाइजेशन विलेज पंचायत ओके तो आर्टिकल 14 कोन ना हमें पढ़िले राइट टू इक्वालिटी एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ तमे वीआईपी हो कि कॉमन लोक हो ताले जो लॉ आगे समस्ते समान जोटा राइट टू इक्वालिटी हमें कहूचे और आर्टिकल हमर 14 रे इक्वालिटी बिफोर लॉ ओके इक्वल बिफोर लॉ होचे हमर आर्टिकल 14 आर्टिकल 40 होचे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत तो गांधी जी जतले रहिबे गांधी जी कोन कहथले कि इंडिया कोठी रहउची पंचायत रे जो गाँव रे रहउची तो गाँव रे हमर पंचायत रहिबा दरकार कटेज इंडस्ट्री हमर डेवलपमेंट हवा दरकार तो ये सब गांधी आइडियोलॉजी हमर हेतिला तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत ओके तो मन रख आर्टिकल 40 होची कोन ना ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत होची आर्टिकल किंतु जेहेतु एटा कोड हमर गोटे नॉन जस्टिसेबल आ एटा हमर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हमर दिया जाई नथिला तो सेथि पई जेतेबेले हमर आ पई गोटे पर्टिकुलर हमर ई पंचायत राज इंस्टीट्यूशन को स्ट्रांग करिया पई पर हमर 73rd अमेंडमेंट ओके एक्ट रे आसीबो
73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 रे गोटे आसीबो जो थिरे कि हमर ए विलेज पंचायत पई गोटे सेपरेट हमर डिपार्टमेंट करा जिवो गोटे पार्ट क्रिएट करा जिवो पार्ट 9 ओके तो सेही थिरे आर्टिकल 243 रु 243 ओ रहिबो ओके जोटा को आम कहवा पंचायत राज इंस्टीट्यूशन ओके तो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन एथिरा हमर केत नंबर पार्ट रे परे तो एटा गोटे प्रैक्टिकल एक्चुअली दिया जिवो सेप पंचायत राज इंस्टीट्यूशन को गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस गोटे प्रैक्टिकल सेप दिया जिवो काहाकू ना ये जो ऑर्गेनाइजेशन विलेज पंचायत जोटा डीपीएसपी रे थिला आर्टिकल 40 तो ताकू गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जिवो 1992 रे 73rd अमेंडमेंट एक्ट रे आसीबो तो ता पय गोटे सेपरेट पार्ट क्रिएट करा जिवो पार्ट 9 आ आर्टिकल 243 रु 243 ओ आसीबो हम पढिबा आगु को ओके तो एटा मन रख ऑर्गेनाइजेशन विलेज पंचायत केते ना हम पढिबा एबे ओपीएससी प्रीलिम रा क्वेश्चन कला बेले भी तुम जानि परिबो ओके आर्टिकल 40 मन रखिबो तापर हमर कोन होची ना मन रखिबो एटा भी हमर पढितला कोन जे प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ तो जो माने कि हमें सपोज मैटरनिटी बेनिफिट मिलुची जो माने कि सपोज प्रेग्नेंट वुमेन रहिले से माने को 26 वीक मैंडेटरी लीव ले दोची ओके तो 26 वीक पर्यंत से माने छुट्टी नेले भी तांको फुल पेमेंट हमर गवर्नमेंट दबो कौन सी भी ऑर्गेनाइजेशन हो प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो तो से माने मैंडेटरी कौन ना 26 वीक जाए से माने घरे रहिले भी तांको फुल पेमेंट दबो ओके एटा प्रोविजन अच्छी तो ये जो मैटरनिटी रिलीफ रहिला तो एटा हमर आर्टिकल 42 रे हमर रहिला ओके तापर हमर कोन एटा गोटे मन रखिबे दीटा को पढितला परीक्षा रे एटा यूपीएससी रे पढितला ए क्वेश्चन हमें देखिबा ए दीटा मन रखता यूपीएससी प्रीलिम रे पढितला जे पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्री तो एटा केत नंबर आर्टिकल 43 ए रे आ प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी हमर 43 बी रे हमर आसीबो आउ एटा यूपीएससी प्रीलिम रे दी थरा 2020 रे पढितला 2019 रे भी पढितला यूनिफॉर्म सिविल कोड तो यूनिफॉर्म सिविल कोड हमर केत नंबर आर्टिकल ना यूनिफॉर्म सिविल कोड है आमर आर्टिकल नंबर 44 ओके रिमेम्बर तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल आउ आमर फंडामेंटल राइट वेरी वेरी इंपोर्टेंट ओके 9:42 लानी ओके तो तापर आमर कोन होची सर वन डाउट सर यूनिफॉर्म सिविल कोड कोन है यूनिफॉर्म सिविल कोड माने तो देखो जो गुड़ाक सपोज मैरेज है तुम देख हिंदूर मैरेज हेले कौन हो तुम जन को मैरेज कर अनलेस अंटिल डिवोर्स ना जाए तुम आउ जन को मैरेज कर जदि भी तुम डिवोर्स कल ताकू फुल सेटलमेंट करके रखुच किंतु आमर कौन हो सपोज मुसलमान मान केस रे से माने विदाउट डिवोर्स रे 3 जन को मैरेज कर 3-4 जो पॉलीगामी आमर से प्रैक्टिस कर जन को आम कहले माने कौन डिवोर्स देवा प्रोसेस हो टोटाल डिफरेंट ओके से माने तलाक 3 थर कहले डिवोर्स ऑटोमेटिक हो जाउची तो जो डिफरेंट लॉ अच्छी फॉर आमर मैरेज पाई आउ डिवोर्स पाई तो सेटा हूँ माने यूनिफॉर्म सिविल कोड माने थ्रू आउट इंडिया डिफरेंट रिलीजन पाई हेले भी सिविल कोड समस्त सेम रहे मैरेज केस रे समस्त आमर कौन ना आमर गोटे डिवोर्स मैरेज ये सब गोटे यूनिफॉर्म आमर गोटे कोड करने आमर कहुच्छी जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आमर 44 आमर यहाँ रखा जाइए ओके तो यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन तो आर्टिकल 44 तो आमर देख 45 रे कौन अच्छी प्रोविजन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रेन बिलो एज ऑफ 6 इयर्स सो 0 to 6 इयर पिला आमर जो अर्ली चाइल्डहुड केयर तो ये आमर कितना नंबर आर्टिकल दि जाउची 45 रे तापर मन रखियो 43 बी आउथरे कहि जानतो सर 43 बी प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी खाली मन रख कोऑपरेटिव सोसाइटी माने कौन तो आमर जो डिफरेंट आमर जमती कि समवाय बैंक रहिला ओके कि आम कहवा जे गोटे सोसाइटी जोड़ा आमर रोचंती कि तुम डिफरेंट सोसाइटी से माने कौन करमती आम कहवा एमाने नहीं कि सपोज आम कहवा जे जो माने लुगा बुणुछंती ओके तो से माने कौन सेल्फ हेल्प ग्रुप ओके सेल्फ हेल्प ग्रुप गोटे आमर कोऑपरेटिव सोसाइटी हो पार आउ तापर होचंती जे इवन इफ गवर्नमेंट रो केते गोटे ऑर्गेनाइजेशन जेमति कि आम समवाय बैंक गुडा कला एटा कोऑपरेटिव सोसाइटी अंडर आसुची ओके तो प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी ओके तो एटा आमर होची कोन तो ना 43 बी रे आमर अछि
हाँ कुह सर हाँ अमूल हबनी कोऑपरेटिव वेरी सोसाइटी गुड ओके वेरी गुड ओमफेड बेस्ट एग्जांपल होची हमर अमूल हैला तो एटा गोटे कोऑपरेटिव सोसाइटी गोटे बेस्ट एग्जांपल ओके तापर हमर होची जे प्रमोशन ऑफ एटा हमर पडिथिला मन रखिबो प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब अदर वीकर सेक्शन 46 रे आसीबो तापर डायरेक्टली मन रखो एटा हमर पडुनी 49 50 और 51 ये तीनटा को इम्पोर्टेंट ओके तो आमर हूँ कौन 49 आमर कौन ना प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट प्लेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस एमती ना कि तुम जोड़ाक नेशनल इंपोर्टेंस मॉन्यूमेंट से जाकर पॉल्यूशन करो कि जाकर किसी डिस्ट्रॉय कर नुहे कोणार्कर चक्कर जाकि फोटो उठा जो आम जा समस्ते चक्कर जाकि कौन जाकि हाथ फाथ रखिकी कि सेठी कौन ना सेठी तो इट शुड नॉट बी एक्चुअली टच जोड़ा कि नेशनल इंपोर्टेंस जोड़ाक अच्छी तो से गुड़ाक आम टच करवा कथा नुहे कि किसी जमी डिस्ट्रॉय किसी करार कथा नुहे वी शुड प्रोटेक्ट द मॉन्यूमेंट ओके तो यहाँ आर्टिकल 49 रे सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव तो आम जो कहले यहाँ आम वेरी वेरी इंपोर्टेंट तुम मन रख ओपीएससी प्रिलिम यूपीएससी रे भी पड़ता प्रोटेक्शन ऑफ सॉरी सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव तो यहाँ आम केते नंबर आर्टिकल आसीबो तो यहाँ आम आसीबो आर्टिकल नंबर ओके आर्टिकल नंबर आमर केते आसीबो ओके 50 रे आमर आसीबो एटा आमर आर्टिकल नंबर 50 रे प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी आर्टिकल नंबर 51 ओके तो यहाँ आमर होची कोन ना टोटल फंडामेंटल ड्यूटी गोटे ही आर्टिकल अछि 51A ओके जोटा कि आमर पार्ट 4A रे अछि ओके तो यहाँ आमर कोड आसी यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन आसी ओके आउ आमर एटा आर्टिकल नंबर केते ना 51A ओके तो यहाँ आमर 42nd अमेंडमेंट एक्ट ओके 1976 रे आमर एटा आसीतला ओके तो एटा होची आमर कोन ना आमर फंडामेंटल ड्यूटी तो एति कि एटा पूरा टिके चैप्टर माने आर्टिकल उडा डिस्कशन करिया बहुत माने ये अछि तो आमे नेक्स्ट क्लास रे करबा लेट मी शो सम क्वेश्चन जे आमे जति पढिले जे रिलेवेंट केते रहउछि हमर क्वेश्चन परीक्षा रे पढिछि ना नाही ओके आमे देखिबा किछि क्वेश्चन आमे करि परछे नाही तापर आमे देखिबा ओके सर आर्टिकल 22 और हेबेस कॉर्पस सेम हो सॉरी आर्टिकल 22 और हेबेस कॉर्पस दुटा सेम हो कि हबीबस ऑफ कॉर्पस 32 रे हमर जो आसीबो ओके 32 रे आसीबो देखो गोटे क्वेश्चन नंबर 2018 क्वेश्चन जीएसटी बिल व्हिच केम इनटू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 1 जुलाई 2017 केते नंबर बिल केते नंबर एक्ट को केते मैं पढिली सुने बिल नंबर 1 मन रख फटाफट सुना मु कहू जे फटाफट ओके तमे खाली ट्राई कर जो ये करिया पे तडा होची बिल नंबर 122 एक्ट नंबर होची केते ना 101 बिल और एक्ट भितर मुझे डिफरेन्स कौन कही ना जो इंट्रोड्यूस हुए ताको बिल कह जाए जो पास हो पार्लियामेंट प्रेसिडेंट अप्रूवल हुए तो आम एक्ट कह जाए ओके तो यहाँ आम हूँ कौन ना 20 सेकेंड मन रख जो 122 ओके जोड़ाक रिलेवेंट क्वेश्चन मु खाली करी जीवी एटा पढ़ी आम पढ़ा आग को ओके ऑफिशियल लैंग्वेज आम पढ़ा आग को ओके 300 आमर 43 आसो आम करेक्ट आंसर हम देख यहाँ 2018 पढ़ी आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो राइट टू लाइफ ओनली राइट टू पर्सनल लिबर्टी एंड राइट टू लाइफ एंड प्राइवेसी राइट टू लाइफ पर्सनल लिबर्टी एंड राइट टू प्राइवेसी कौन हम आंसर डी सर राइट टू लाइफ सब गुड़ा जन के देखिबो जे राइट टू लिबर्टी भी अछि राइट टू प्राइवेसी भी अछि राइट टू पर्सनल लिबर्टी भी अछि सबठो परफेक्ट आंसर कोन ना राइट टू लाइफ पर्सनल लिबर्टी एंड राइट टू प्राइवेसी सेहि पे मु पढेइली जे तीनटा जाको राइट टू लाइफ पर्सनल लिबर्टी और राइट टू प्राइवेसी तीनटा का हमर आर्टिकल 21 रे आसो ओके सर 14 19 और 21 को गोल्डन ट्रायंगल भी कहा जाए आर्टिकल 14 19 और 21 यस तो तापर जोड़ा आम पढ़िले केते केते आम करि परछे सेउडा देखिबा पढ़ेनी आगु को आम पढ़ेबा 35A जोटा कि हमर कोन होजी
हमर सब्सिडारी ऑफ हमर 370 तो एटा रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर मन रख 35A इट इज रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर जो परमानेंट रेसिडेंस जो दिया जाउची एटा रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर ओके एटा हटे जे ओके जोड़ा पढ़ी से हमें करबा देखो 2018 सेम क्वेश्चन पड़ता 2017 पड़ता जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस एज केते नंबर अमेंडमेंट एक्ट केते नंबर अमेंडमेंट एक्ट रे हितला 101 अमेंडमेंट एक्ट 122 अमेंडमेंट बिल मन रखियो बिल जदी पड़ी 122 एक्ट जदी पड़ी 101 ओके तापरे ए क्वेश्चन हमरे पढ़ी परिबा तमे ओके यूनिफॉर्म सिविल कोड सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी एंड प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस तो पचार को गुड़ा आ भितर हमर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रे थिला तीनटा का थिला यूनिफॉर्म सिविल कोड हमें कहले 44 सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव हमर 50 ओके हमर प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस ला 49 तेणु तीनटा जाका हमर थिला तेणु देखो ओपीएससी रे को बलिया क्वेश्चन पढुची जस्ट हमें देखि दियो जे हमें तो करबा एडाक ओके तेणु एडा आंसर हम डी 1 2 3 सब गुड़ा अच्छी आमर यूनिफॉर्म सिविल कोड हूँ 44 आमर प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट है 49 सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव है 50 तो सब गुड़ाक आमर अच्छी ओके पढ़ा आर्टिकल 368 आमर पढ़ीने बर्तमान जोटा कि आमर आसो कौन ना पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डी हो करेक्ट आंसर ओके जस्ट मुझे तुमको नौची आर्टिकल 371 आम पढ़ीने जोटा कि आमर महाराष्ट्र गुजरात को स्पेशल स्टेटस दि जाइए ओके जस्ट देखी था कौन कौन क्वेश्चन मु ओके कहिबी हेलो सर हाँ कुह सर सर राष्ट्रपति जो हमर राष्ट्रपति ताकर जाति कौन सर भाई तमे क्वेश्चन पढुछ मु जाति कौन कहिबी तांकर सर एससी ना एसटी ना एससी ओबीसी कि कही हबनी भाई मु रिकॉर्डिंग होची वी शुड नॉट टेल लाइक ना जाति तमे कहिले माने यू आर अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वायलेशन ओके सर एक क्वेश्चन का पीडीएफ दिया है बना हां क्वेश्चन एटा तुम पीडीएफ दिया जबा ना पूरा सब आंसर सह एक्सप्लेनेशन तुमको दिया ओके आगे आगे सर आज करंट अफेयर क्लास हेबनी कि करंट अफेयर क्लास एटा मु कली जो क्वेश्चन गुड़ाक मु कली ओके तो गोटे पर्टिकुलरली फैक्ट रिलेटेड आम क्वेश्चन कले ओके करवा काली करवा ओके तो गोटे पढ़ी आम स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड काश्मीर तो कितना नंबर आर्टिकल 370 एटा भी पढ़ीला तमरो परीक्षा रे पढ़ीला हमरो सब परीक्षा रे मैक्सिमम पढुची जम्मू एंड काश्मीर को स्पेशल स्टेटस होचे आर्टिकल 370 ओके जस्ट आम देखि दउछे रिलेटेड टू आर्टिकल जोडा को म तुमको खाली करौछी I have one doubt. Okay, directive principle of state policy of the Indian Constitution कोड निया जातला 2016 रो ओएस रे पड़तला आयरलैंड रो हमें आयरलैंड 4 रे अच्छी बार जो 36 रो आर्टिकल केते 36 रो 51 मन रखिबो तो 36 रो 51 पार्ट 4 रे अच्छी आयरलैंड रो निया छि आयरलैंड वाला कोड कॉपी करछंदी स्पेन रो कॉपी करछंदी so we have taken from Irish constitution and they have copied from Spanish constitution okay देखो राइट टू एजुकेशन आम जो पढ़ले राइट टू एजुकेशन जोटा कि रिप्लेस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर तो राइट टू एजुकेशन जोटा कि 21A गोटे फंडामेंटल राइट आम रखा गला एटा 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 रे आसिला ओके एलिमेंटरी एजुकेशन हां तो आम पढ़ले ना राइट टू हमर एजुकेशन जोटा 21A रे डिक्लेयर द फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रेन इन द एज ग्रुप ऑफ हमर 16 रु 6 रु 14 वर्ष तो ये हमर केवल एलिमेंटरी एजुकेशन ओनली नॉट हमर हायर एजुकेशन ओनली प्राइमरी एजुकेशन जो एलिमेंटरी एजुकेशन 6 रु 14 वर्ष हमर दिया जिवो तो एटा केबे आसला 96 अमेंडमेंट एक्ट 2002 रे ए क्वेश्चन 2000 ए वर्ष भी पड़ितला जे 86 अमेंडमेंट एक्ट केबे आसला 86 अमेंडमेंट एक्ट केबे आसला ना 2002 रे ए वर्ष 2020 रो ओपीएससी प्रीलिम क्वेश्चन देखिबो एई क्वेश्चन भी पड़ितला ओके डोंट वरी जहाँ भी पढ़िबो परीक्षा रे एवरीथिंग विल कवर ओके नो नीड टू वरी मु खाली जस्ट तुमको देखौ जे को जोड़ा रिलेटेड क्वेश्चन हमें देखिबा
पढ़ा आगू आम पढ़ी देचे भी यही आर्टिकल आमर जे आमर ऑर्डिनेंस जो इश्यू करती प्रेसिडेंट केत नंबर आर्टिकल ना 1 2 3 रे तो जो की ऑर्डिनेंस इश्यू करती प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आमर ऑर्डिनेंस इश्यू करती अंडर आर्टिकल 1 2 3 रे प्रेसिडेंट चैप्टर आम ऑलरेडी कवर करते ओके minute guys. सेवेंटी थर्ड अमेंडमेंट एक्ट जो एनिमेट्स फ्रॉम द आर्टिकल आम कहले गोटे आर्टिकल 40 कौन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत जो थिला तो तापर एटा हमर कोन नॉन जस्टिसेबल थिला हम कहली तापर 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 रे ओके तो एटा को हमर कोन करा गला ना गोटे प्रैक्टिकल शेप दिया गला आर्टिकल 40 को आकु कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस को रखा गला पार्ट 9 रे हमर ऐड करा गला आर्टिकल 243 रु 243 ओ मने रखिबो एटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट हम परीक्षा रे प्राय पडुची तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो 1992 आसीबो सेथि पाई हमर पंचायत राज करी गोटे नुवा हमर कॉन्स्टिट्यूशन गोटे नुआ पार्ट इनक्लूड करा जिवो पार्ट 9 रे जार ना दिया जिवो द पंचायत आर्टिकल 243 रु 243 ओ रहिबो एथिरे हमर 11 शेड्यूल ऐड करा जिवो दिस गिव ए प्रैक्टिकल शेप टू हमर आर्टिकल 40 ओके जस्ट ए मिनिट आउ किछि अछि इंपोर्टेंट एथिरे रिलेटेड टू आर्टिकल 2006 रो देखि दवा गोटे पढ़ी चैप्टर 3 रे जो फंडामेंटल राइट कंटेन 24 आर्टिकल केतरु केते कारण हमर फंडामेंटल राइट हमर 12 35 हमर पार्ट 3 रे अछि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन आसी छी ओके एति कि तमे मन रखिबो ओके नाउ किछि अछि फंडामेंटल ड्यूटी कोठो आसी फंडामेंटल ड्यूटीटा सॉरी केबे हमर ऐड कराइतला 1976 रे हमें कहले पार्ट 4 ए रे ऐड कराइतला हमर 51 ए हमर आर्टिकल नंबर कोठो आसीतला ना यूएसएसआर रु आसीतला को अमेंडमेंट एक्ट ना 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 एटा ऐड कराइतला हम पढिबा एटा हम पढिनी ओके तोटा पार्ट 4 ए रे आर्टिकल 51 ए रे यूएसएसआर रु आसीतला शरण सिंह कमिटी ऑफ रिकमेंडेशन हमर 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 रे ऐड करा गला ओके 0 आवर गोटे पडितला एडा सब हम करबा ओके फाइनेंस कमिशन 280 ओके तो गोटे एटा गोटे पडितला जे हुइज अमेंडमेंट एक्ट रे हमर जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत थिला ताको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गला 73rd अमेंडमेंट एक्ट म तुमको कहितली जे 1992 रे हमर आसीबो ओके तो ए सब जिनस हमर हमें डिस्कशन करबा फंडामेंटल राइट कोड पड़े तो हमर फंडामेंटल राइट ता कोठु निया जायछि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन निया जायछि तो आंसर होछि ओके अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ठीक अछि तो आज पे हम एतिक डिस्कशन करबा ओके और बाकी जो रहिला हमें नेक्स्ट क्लास रे डिस्कशन करबा डू यू गाइस अंडरस्टैंड समथिंग जोडा हम कहली किछि बुझा पडिला Yes, sir, yes. Yes, yes, yes. Sir, I have a doubt. सॉरी Excuse me, sir, I have a doubt. कॉन्स्टिट्यूशन केते थोर रिवाइज हेछि जेते थोर अमेंडमेंट एक्ट हेछि ता ए पर्यंत हमर केते नंबर अमेंडमेंट एक्ट हमर चलीछि जो अमेंडमेंट बिल 124 नंबर 124 नंबर अमेंडमेंट बिल तो 124 नंबर थोर हमर ट्राई करा हेछि जेते थोर इंट्रोड्यूस हेछि 100 सपोज 3 4 जाय चलछि 104 थोर ओके जो 73rd अमेंडमेंट कोन टी आउथिल कोइ दे कहि भी पूरा डिटेल 73rd अमेंडमेंट एक्ट गोटे चैप्टर पूरा ओके माने कहूची पंचायत जो राज इंस्टीट्यूशन हमर थिला पंचायत राज हमर आगुरु थिला आर्टिकल 40 रे थिला तो एटा नॉन जस्टिसेबल थिला गोटे पंचायत राज हमर एमती तयारी करा हेतला किंतु ता पे किछि एक्शन निया जाउ नथला किंतु नाइट ताकू केमती गोटे तो हमर कोन हबो ना ताकू गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जिवो कोन ना 73rd गोटे अमेंडमेंट एक्ट आसीबो सेही थिरे
हमर पंचायत राज इंस्टीट्यूशन बोली गोटे सेपरेट हमर कॉन्स्टिट्यूशन रे रखा जिवो ओके ऐड करा जिवो पार्ट 9 रे आर्टिकल 243 रु 243 ओ रहइबो तो से जो 29 टा फंक्शनल आइटम रहिबो जेमति कि सेबेठु कुहाबो जे प्रति गोटे स्टेट रे गोटे 3 लेवल 3 टायर गवर्नमेंट रहिबो प्रति 5 वर्ष रे हमर पंचायत रे इलेक्शन हबो से जो पंचायत इलेक्शन रहिबे सेथिरे 33% हमर वुमेन रिजर्वेशन कैंडिडेट रहिबो तापर हमर प्रति जो हमर कोन होची ना पंचायत राज रे गोटे ग्राम सभा इंस्टीट्यूशन क्रिएट करा जिवो तो बहुत गुडे प्रोविजन अछि गोटे चैप्टर ता पई पूरा टोटल पॉलिटी रो वेरी वेरी इंपोर्टेंट चैप्टर हमें डिस्कशन करबा खाली तबे मने रखि थाओ थैंक यू सर तो एटा हमर 73rd अमेंडमेंट एक्ट रे सेटा को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दियातला तो मे बी मु टिके टाइम सर एटा जो आर्टिकल्स अच्छे जो गुडा का आपण डिस्कस करूथिले तारो माने ब्रीफ नोट्स आई मीन पीडीएफ किछ प्रोवाइड करिवे विथ एक्सप्लेनेशन करिवे डोंट वरी ओके तो मु जो ती पढी एटा लक्ष्मीकांत रा बही रे देखो लास्ट को अछि ओके तो लास्ट को अछि तेनु तमे पढ मु जेती पढौची जो जो आर्टिकल उडा परीक्षा रे सेति कहीं पढिबो मु तमे निजे भी फील कलो ना नै जेति के हम पढिले तारी भितर ही तो मु ऑलरेडी क्वेश्चन ऑलरेडी माइंड रे सेट करी रखी छी जे ओके ए क्वेश्चन 24 इयर्स 5 इयर्स भीतर पढी छी तो कोडा इंपोर्टेंट मु सेया को मोर फोकस करी पढेबी तुमको ओके सर माने आर्टिकल 30 सपोज हमें जदी डिस्कस करूथिले जोटा की जदी बुक देखिबा तो सेतेरे वास्ट एक्सप्लेनेशन देछि तो के कोटा हमें फैक्चुअल वाइज पढिबा कि हमें पूरा डिटेल रे पढिबा तो सेटा ही माने डाउट टोटल माने मो मतलब जदी तमे जो प्रीलिम पई पढुचो किबा हमरो जदी हमरो पढुचो तमे एसओ पई फैक्ट खाली पढो जे आर्टिकल 32 कोन ना कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट पढुचे हमरो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट केते नंबर आर्टिकल 32 तमे डायरेक्ट मन रखिबो मु तुमको ऑलरेडी बैकग्राउंड कहबी जे एटा कोन थिला तो सेति पई ई चैनल आर्टिकल मु टिके तुमको बैकग्राउंड सेट करिक दोछि सो दैट तमर टिके अंडरस्टैंडिंग रहिबो कारण हेमिति पढिले मे बी तमे कोन खाली घोसला बढ़िया मन रहबो किंतु मु तुमको जदी किछि बैकग्राउंड देथि मे बी तुमको टिके मन रखिया पई इजी हबो कारण जदी 364 टा आर्टिकल आउ कमे कोन मन रखि देलो तमे ताले सुप्रीम कोर्ट रा जज संगे समान हमके डी जज हमार नहीं खाली परीक्षा पास करिवार अछि okay yes sir but when it comes to gs paper we have to write in like points and elaborate gs paper don't worry okay gs paper जहा जेति की पढिबो कॉन्फिडेंट रुह ओके 600 रु मु तुमको कहूची पॉलिटी रे जहा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री रे एवरीथिंग तुमको मु गारंटी देई कहबी जे 550 मार्क डायरेक्टली हमें जहा करबा तारि भीतर पढिबो ओके ऑलरेडी लास्ट ईयर भी 530 मार्क पढिथिला पिला हमर ओपीएस रे टॉप कलिंग आईएस रे टॉप 50 भितरे मिनिमम 40 पिला कलिंग आईएस स्टूडेंट ओके तेनु डोंट वरी तमे माने जीएस पे वरीड हो ओके सर हेलो सर सर जदी फंडामेंटल ड्यूटी के फंडामेंटल राइट आर्टिकल सब वायोलेट थिले पनिशमेंट मिले हेले डीपीएसपी रो नॉन जस्टिसेबल तमे किछि करी हबनी ओके सुप्रीम कोर्ट रे केस करि परिबन okay sir okay good night sir कने मैथ क्लास हबो हां मैथ क्लास सर सैटरडे संडे मैथ क्लास होछि हां हबो सर आपण म्यूट हे जंती गोटे मिनिट नाही हबो ना मैथ क्लास हबो sir can you please provide me the access to watch the previous videos ठीक अछि मु दे देबो ओके आई थिंक अथि गोटे हमर जो फोल्डर अछि से फोल्डर पई तमे एक्सेस करले तुमको एक्सेस मिल जिवो ओके आई विल गिव यू द लिंक अगेन okay thank you good night